हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है आपको? इस वाली क्लास में कुछ तो पंगा है भाई। चलो बताओ, सब कुछ ठीक है? ठीक। हाँ जी समीर, क्या कह रहे हैं आप? आ जाने दो, लोग ज्वाइन नहीं करें अभी। आ जाने दो सभी लोगों को, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। सर आपके जैसी कैलकुलेशन स्पीड कैसे करें, बताया तो मैंने। सर ओबी पे टेस्ट सीरीज कौन सा लूं? ये तो यार तुमको डिसाइड करना पड़ेगा यार। पुराने वाली इवेंट पे जितने लोग थे वो सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि पुराने वाली इवेंट पे क्लास नहीं हो पा रही थी। SBI clerk means sectional 30 marks is good or not? In which section? कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं आप? रीजनिंग की? सही है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो बढ़ा सकते हैं, वैसे 30 इज गुड। ओबी की टेस्ट सीरीज आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसे ले सकते हैं। अब मैं ऐसे क्या बताऊं यार, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो तो आपको पता होगा। खैर, सो नंबर सीरीज के बेसिक देखना है और क्वेश्चंस के साथ में देखेंगे, मतलब क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे और बेसिक्स के साथ में। क्वांट में 25 आ रहे हैं, देखो क्वांट में अगर 25 आ रहे हैं ठीक है, 30 अगर रीजनिंग में आ रहे हैं ये ठीक है, ये दोनों स्कोर अच्छा होता है। लेकिन इसमें कोशिश ये करो कि अगर आपका इतना आ ही रहा है तो इसमें +5 और इसमें भी +5 करने की कोशिश करो। अगर आपके 30 क्वांट में और 35 इसमें आ जाते हैं ना, तो आप काफी सेफ स्कोर कर पाएंगे ओवरऑल, है ना। चलो ओके। सो अपन को देखना है भाई आज की क्लास में नंबर्स सीरीज के कंसेप्ट, क्या क्या पैटर्न होते हैं, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इसके पैटर्न की बात करते हैं, लॉजिक्स की, या फिर हम लोग बात करें तो पैटर्न की, कि लाइक कितने तरह के हमारे पास पैटर्न्स होते हैं। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो निकल के आता है वो ये आता है कि 90% से ज्यादा हमारे पास जो नंबर सीरीज होती है, अप्रोक्सीमेटली 90%, वो हमारी डिफरेंस पे ही खत्म हो जाती है। अब डिफरेंस पे ही खत्म हो जाती है का मतलब क्या, कि पहला स्टेप उसका होता है डिफरेंस निकालना है, और दूसरे स्टेप में तुमको लॉजिक दिखता है। पहले स्टेप में लॉजिक नहीं दिखता है, डिफरेंस निकालोगे तब दूसरे स्टेप में जाके तुमको लॉजिक दिखेगा। अब वो लॉजिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो लॉजिक तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला भी चल सकता है, वो लॉजिक तुम्हारा प्राइम नंबर का डिफरेंस भी चल सकता है, वो लॉजिक तुम्हारा ऑड नंबर भी चल सकता है, वो लॉजिक इवन नंबर भी चल सकता है, ठीक है। और वो लॉजिक तुम्हारा स्क्वायर चल सकता है, वो लॉजिक क्यूब चल सकता है, वो लॉजिक क्यूब एंड स्क्वायर अल्टरनेट चल सकता है, ठीक है। वो लॉजिक तुम्हारा प्राइम नंबर स्क्वायर भी चल सकता है,
या स्पेसिफिकली ऑड नंबर का स्क्वायर चल सकता है, इवन नंबर का स्क्वायर चल सकता है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ऑटोमेटिक दिख भी जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप मतलब 90% के आसपास नंबर सीरीज ऐसी होंगी कि जैसे ही आप पहला स्टेप डिफरेंस उसका निकालोगे, तो सेकंड स्टेप में आपको ये सारी चीजें जो है वो कुछ ना कुछ तो दिखेंगी दिखेंगी वहां पे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, हाँ जी, तो ये चीज आप समझ सकते हो थोड़ा सा। ओके, रुकना एक सेकंड। हिंट वाला खेल मतलब 90% कहानी में तुमको ये मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक हमारे पास लॉजिक्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक लॉजिक जैसे कि मान के चलो स्टक हुआ क्या, नहीं सही चल रहा है, सही चल रहा है। मान के चलिए कि अब अधिकतर चीजों में तो तुमको ये डिफरेंस देख के मामला पता पड़ जाएगा, लेकिन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, कितना निकालते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन अपने चलेंगे। स्टूडेंट्स बहुत कम है आज क्लास में, क्या बात है भाई? हाँ, बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट है आज। लोगों ने लाइव पढ़ना छोड़ दिया है क्या? ओके, कोई बात नहीं। तो दूसरे में हमारा क्या होता है भाई, कुछ हमें पॉइंट्स में कैलकुलेशन देखने को मिलती है। पॉइंट्स यानी कि जिनको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ओके, डेसिमल वाली कैलकुलेशन हमको देखने को मिलती है। अब ये डेसिमल वाली कैलकुलेशन किस तरह से होती है, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, ये पहला तरीका। फिर अगले में तुम्हारा 0.5 के बाद 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पहला। दूसरा, अगर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगले में 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई, देन 3.5 से मल्टीप्लाई। अगले में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगले में 0.5 का डबल होता है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का डबल होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 का डबल होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर तुम्हारा 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ और भी बताता हूं मैं, तो तुम्हारा अगले में 1.5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 का गैप है, तो अगले में अब 2 का गैप यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई, फिर 4 का गैप यानी 7.5 से मल्टीप्लाई। ये भी सीरीज हमारे पास हो सकती है। ये तुम्हारी डेसिमल वाली हो गई। ठीक है, तो 90% जो नंबर सीरीज होती है हमारी, वो डिफरेंस पे ही खत्म हो जाती है। कुछ नंबर सीरीज में हमारे पास ये स्पेशल कंडीशन निकल के आती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन और भी होती है हमारे पास। अब स्पेशल कंडीशन और कौन सी होती है, जैसे मान के चलो कि एक नंबर सीरीज है ए, बी, सी, डी और ई। ये जो नंबर है हमारे पास लिखा है लाइक 10, बिल्कुल सिंपल लिखता हूं, ये 11, ये 21, ये 32। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना 53। तो अगला नंबर क्या? तो ये काफी बेसिक सी चीज है। ये 10 आया, इन दोनों का सम ये आया, इन दोनों का सम ये आया, इन दोनों का सम ये आया, और इन दोनों का सम ये आ जाएगा। ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल पजल कौन सी बनती है, जैसे मान के चलो ए, बी, सी, डी, ई, ये हमारे पास नंबर्स दिए गए, टर्म्स दिए गए। ये नंबर जो है, या फिर बीच में बताता हूं, ये नंबर जो है ये 6 इंटू 7 से बन रहा है, अगला 7 इंटू 8 से बन रहा है, तो फिर अगला तुम्हारा बनेगा 8 इंटू 9 से, तो इसके पहले वाला नंबर बना होगा 5 इंटू 6 से, और इसके पहले वाला नंबर बना होगा तुम्हारा 4 इंटू 5 से। तो अब इसके अगला वाला जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 9 इंटू 10 से। एक नंबर सीरीज ये स्पेशल कंडीशन होती है, दिखती नहीं है, ऐसे देखना पड़ती है। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और बताता हूं। अब कुछ नंबर सीरीज हमारे पास ऐसी आती हैं जिसमें डायरेक्ट नंबर पे ही पैटर्न लगा होता है। कैसा? 4 इंटू 5, 6 इंटू 7, 8 इंटू 9, 10 इंटू 11, तो अगला क्या, 12 इंटू 13। ठीक है, तो अब ये ना देखने से समझ में आ जाती है। कैसे समझ में आएंगी ये सारी चीजें, जैसे मान के चलो यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 30 है। ये जो 42 वाला नंबर होता है ना, इसके इर्द गिर्द देखा करो। ये जो 42 वाला नंबर होता है ना, इसके इर्द गिर्द देखा करो, तुमको समझ में आ जाती है कहानी क्या होगी। हालांकि हो ये भी जाएंगे डिफरेंस है, लेकिन ये कुछ यूनिक पैटर्न है। और क्या यूनिक पैटर्न होते हैं भाई, उसको भी समझते हैं। और हमारे पास यूनिक पैटर्न होते हैं, जैसे मान के चलो कि ये ABCD नंबर है हमारे पास। ठीक है,
यहाँ पे चला दिया 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल, यहाँ 8 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल चल जाएगा। या फिर सीक्वेंस में यहाँ पे चला दिया 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, यहाँ 5 का फैक्टोरियल, तो यहाँ 7 का फैक्टोरियल और यहाँ 11 का फैक्टोरियल। काहे? क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टोरियल चल रहे है ना। या फिर 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। या फिर ये जो ABCD हमारे पास नंबर हैं, ये हमारा किसी का स्क्वायर बना बैठा हो, पहले ही से स्क्वायर बना बैठा हो, जैसे 144, 169, 196, है ना। तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स हमारे पास इस तरह से देखने को अपन को मिल जाते हैं। और अब जो भी नंबर सीरीज तुम्हारे पास आएगी, उस पर सबसे बेस्ट जो चीज तुम्हारी डिपेंड करती है वो क्या होती है? तुम्हारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जिसके ऊपर मैं स्टार्टिंग में ही बात कर चुका हूं। कैलकुलेशन जितना आपका फास्ट होगा, जितना आपका बेटर होगा, उतना ही आपको लॉजिक्स दिखेंगे और पैटर्न दिखेंगे। जितनी सटीक और सही आपकी कैलकुलेशन होगी, उतने ही सटीक आप उसके लॉजिक्स और पैटर्न्स देख पाएंगे। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करो, फास्ट लॉजिक पाओ, स्लो कैलकुलेशन करोगे, स्लो लॉजिक मिलेंगे। तो कैलकुलेशन को बेस्ट रखना पड़ेगा, तब जाके मामला बैठेगा। और कैलकुलेशन मैं स्टार्टिंग में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके काम में ये चीज आएगी। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा काम में आती है, नेचर ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी नंबर्स को देख के उसकी क्वालिटी समझ जाओ तुम। नंबर्स को देख के क्वालिटी समझ में आ जाए। अगर जैसे तुमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकाल के तुम्हें एक जगह डिफरेंस मिल रहा है 11 का और एक जगह डिफरेंस मिल रहा है 7 का, तो तुमको समझ में आना चाहिए या तो ये ऑड सीरीज चल रही है या फिर ये प्राइम सीरीज चल रही है। तो ये नेचर ऑफ नंबर हो गया, ये नंबर के नेचर। अब एक डिफरेंस यहां और एक डिफरेंस यहां, ये आ रहा है तुम्हारा फर्स्ट नंबर पे, ये आ रहा है तुम्हारा फोर्थ नंबर पे, तो तुमको पता पड़ जाएगा कि ऑड चल रहा है या फिर प्राइम चल रहा है। अगर ऑड चल रहा है तो यहाँ पे 9 चाहिए, तो फिर 11 कैसे आ गया? प्राइम चाहिए तो सीधा 7 के बाद 11 चाहिए, तो फिर क्या चल रहा है इधर पे? तो 7 के बाद हो सकता है कि सर यहाँ पे 8 आ जाए, और 8 के बाद हो सकता है कि यहाँ पे 10 आ जाए, और 10 के बाद 11 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 1 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का। लगे सीरीज? समझ में आ रहा है? तो नेचर ऑफ नंबर भी समझ में आना चाहिए, तब तो मामला बैठता है भाई। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि मैंने आपको ये डिफरेंस के बाद ही पता पड़ती है, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया या फिर 12 का डिफरेंस आया और यहाँ पे 48 का डिफरेंस आया, तो तुमको सीधा पता पड़ गया ये फर्स्ट प्लेस का डिफरेंस, ये फोर्थ प्लेस का डिफरेंस, तो 12 वन जा 12 और 12 फोर जा 48। नाइस, हाँ जी। अब मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हारा 8 का डिफरेंस आ गया, ये फर्स्ट नंबर पे होता है 8 और ये तुम्हारा कौन से नंबर पे? फोर्थ नंबर पे है। देखो पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। लेकिन ये होता है 8 वन जा 8 और ये होता है 8 6 जा 48। ठीक है, तो ये पहला और ये छठा, ये कब पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये 6 आ रहा है फोर्थ नंबर पे, तो हमें फोर्थ नंबर पे 6 चाहिए, और वो कैसे पॉसिबल है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, ये तभी पॉसिबल है। लेकिन सर यहां कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। यहां अगर मैं लॉजिक निकालना चाहूं तो यहां मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखेगा कि इसमें तो 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे 2 का गैप नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक अपन को सेट करना पड़ते हैं कि लाइक अगर यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसका डिफरेंस निकालने बैठ रहे हो तुम, इसको देखो और इसको देखो। अगर ये 1 टाइम है और ये 6 टाइम है, तो मे बी हो सकता है कि ये तुम्हारा थोड़ा सा नंबर चेंज करूंगा जिससे क्लियरली तुमको समझ में आए। यहाँ पे 56 लिख दिया मैंने, तो ये 7 टाइम हो जाएगा। अब ये 1 टाइम है और ये 7 टाइम है, और ये कब पॉसिबल है? 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम और 7 टाइम। तो यहाँ पे होगा 3 टाइम का डिफरेंस और यहाँ पे होगा 5 टाइम का डिफरेंस। अब ये नंबर तुमको पता है, तो अगला क्या होगा भाई? अब 8 इंटू 9 का, क्योंकि ऑड नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी नंबर है ना उसमें 72 ऐड कर देना, बस खत्म, पूरा नहीं करना है। तो ये लॉजिक कब आते हैं, ये कब पनप के आते हैं? जब हमें नंबर्स का नेचर पता पड़ जाए कि भाई इधर पे 56 आ रहा है और इधर पे 8 आ रहा है, इनका दोनों का कनेक्शन है, ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है।
तो 8 7 जा होता है, ये 8 1 जा, 1 जा और 7 जा। 7 जा फोर्थ नंबर पे कब आएगा? जब ये प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर होंगे। नाइस ना, है ना। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे ई दिया गया होता, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे 16 का डिफरेंस दे दिया गया होता और यहाँ पे 56 का डिफरेंस। सो दिस इज 8 2 जा और दिस इज 8 7 जा। दिख रहा है तुमको सीधा सीधा? तो 2 जा आ गया, 7 जा आ गया। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन कब बैठता है? प्राइम नंबर में। 2 3 5 7 और ये फोर्थ नंबर पे आ भी रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2 3 जा और यहाँ पे आएगा 8 5 जा। तो अगला नंबर अब सीधा पता पड़ जाएगा तुम्हें, 8 11 आने वाला है, तो इस वाले नंबर में 88 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा सीधा। आई थिंक आपको समझ में आ रही है चीज। और ये तुम्हारी रॉन्ग नंबर में भी काम में आती है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट यूज होगा तुम्हारा वो नेचर ऑफ नंबर और कैलकुलेशन का यूज होगा, बाकी तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी सिर्फ और सिर्फ पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक जो मैंने थोड़ा सा एक मेथड अपने अकॉर्डिंग बनाया है, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, वो है हमारा एबीसी मेथड। अब एबीसी मेथड क्या होता है भाई? ये बहुत ज्यादा काम में आता है रॉन्ग नंबर सीरीज में। रॉन्ग नंबर सीरीज में सबको सबसे ज्यादा तकलीफ भी होती है और ये रॉन्ग नंबर सीरीज में ही काम में आता है एबीसी मेथड। एबीसी मेथड होता है, जैसे मान के चलो कोई नंबर सीरीज आपको दी गई है, दिस 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 और ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारी मिसिंग सीरीज है, ठीक है। यहां पे एक रॉन्ग सीरीज लिख रहा हूं मैं, जैसे सीरीज है दिस 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 दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसी मेथड क्या कहता है? ये पूरा सेगमेंट होता है ए, ये पूरा सेगमेंट होता है बी और ये पूरा सेगमेंट होता है सी, ठीक है, क्योंकि इतने ही नंबर गिवन है हमारे पास। तो जहां कैलकुलेशन तुमको इजी लगे वहां से कैलकुलेशन उठाओ। अगर तुमको ए सेगमेंट में कैलकुलेशन इजी लग रही है तो ए से उठाओ, बी में इजी लग रही है तो बी उठाओ और सी में इजी लग रही है तो सी में उठाओ। सिमिलरली ये सेगमेंट हो गया ए, ये सेगमेंट हो गया तुम्हारा बी या फिर इसके साथ में भी ले सकते हो, और ये सेगमेंट हो गया तुम्हारा सी। मतलब 3 पार्ट में नंबर सीरीज को बांट लिया। अब जो इजी लग रहा है रॉन्ग नंबर सीरीज में, कैलकुलेशन वहां से उठाओ। अब कैलकुलेशन इजी का मतलब क्या है? यहां पे अगर आपको 88 दिया है और यहाँ 72 दिया है, यहाँ पे 69 दिया है और यहाँ पे अगर आपको दिया है 93, तो इजी कैलकुलेशन मेरे को यहाँ बी सेगमेंट में लग रही है, क्योंकि इसको मैं बहुत तेजी से कट कर सकता हूँ, और जैसे तेजी से कट करूंगा यहाँ पे मेरे को 6 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, और जैसे इसको कट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब इसको और इसको देख के अगर कोई पैटर्न मिल गया तो समझ जाओ कि इस साइड में तो कोई रॉन्ग नहीं है, अब जो भी रॉन्ग होगा इसी साइड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एबीसी मेथड समझ में आया। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और नेचर ऑफ नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे जो भ्रम है, अब उस भ्रम की भी बात कर लो सर। तो भ्रम हमारे हैं कि सर हम स्टक हो जाते हैं, पहला। दूसरा, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से हमको 3 करना होते हैं, 2 छोड़ दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़े जाते हैं और 3 क्वेश्चन किए जाते हैं, दूसरा भ्रम। तीसरा भ्रम कि रॉन्ग नंबर सीरीज हमारी टफ होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज टफ होती है, ये तीसरा भ्रम है हमारा। और चौथा भ्रम हमारा क्या है, जो मैं भी हमेशा आपको यूज भी करवाता हूं, कि नंबर सीरीज को लास्ट में किया करो। तो ये भ्रम नहीं है, एक्चुअल में ये हमारी स्मार्ट एक स्ट्रेटेजी है कि नंबर सीरीज बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में उसके पैटर्न दिख जाते हैं, पता है ना। तो हमारे इतने कुछ भ्रम है। अच्छा, अब ये चौथा जो भ्रम है वो एक्चुअल में भ्रम नहीं है, वो है क्या कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती और ये चीज आप मानना स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपको अगर कैलकुलेशन आ रही होती तो आपकी ये तीनों चीजें हो ही नहीं रही होती। तो चौथी चीज ये है, आपको कैलकुलेशन आती नहीं है। इंटरनली जितनी कैलकुलेशन डिमांड करती है नंबर सीरीज, उस टाइप की कैलकुलेशन आपको नहीं आती है, और ये बात मानना पड़ेगी आपको। जितना जल्दी मान लेंगे उतना बेटर है, और जितना लेट मानेंगे उतना अपना ही लॉस कर बैठोगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन नहीं आती का मतलब, कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले ना नंबर को देख के तुम्हें पता पड़ना चाहिए। अगर तुम 9 और 4 देखो तो 5 और 13 देखना चाहिए। अब 19 और 14 देखो तो तब भी लास्ट में 3 देखना चाहिए और स्टार्टिंग में 5 देखना चाहिए। काहे? 9 और 4, अब जैसे 9 और 4 वैसे ही तुम्हारे 29 और 14, वैसे ही 29 और 44, वैसे ही तुम्हारे 29 और 54, वैसे ही तुम्हारे 39 और 74 या 64, ये सारे, ये यूनिट डिजिट को देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब इन दोनों का सम करता हूं तो 3 मिलता है, और जब इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो लास्ट में 5 मिलता है।
ऐसी बहुत से नंबर है। 7 और 6 दोनों का सम करते हैं तो लास्ट में 3 मिलता है, लास्ट में 3 बस। अब ये 17 हो और ये 26 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 3 मिलेगा। तो जिस दिन तुम ये यूनिट वाला कंसेप्ट सीख जाओगे ना, ये नंबर्स की प्रॉपर्टी सीख जाओगे ना, तो नंबर सीरीज, इवन, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें तुम्हारी इजी हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट उठा के मामला बैठ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को एक नंबर सीरीज दी है 14, यहाँ पे 16 या 26, यहाँ पे 39 और यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी एक रैंडम 84 ले लेता हूँ और ये क्वेश्चन मार्क। अब ये नंबर सीरीज तुम्हें बनाना है। अब सबसे पहला टारगेट हमारा डिफरेंस निकालने का होता है, हमने डिफरेंस निकाला। अब यहां से डिफरेंस निकालोगे लास्ट में 2 मिलेगा, यहां से डिफरेंस निकालोगे लास्ट में 3 मिलेगा, यहां से डिफरेंस निकालोगे 14 में से 9 जाएगा तो 5 मिलेगा। अब लग तो रहा है कि भाई 2 3 5 का कोई कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके आगे और भी वैल्यू आएंगी, तो बहुत तेजी से आना चाहिए। ये यूनिट वाली जो वैल्यू है ना, ये बहुत तेजी से पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि इसी से काम हो जाता है। अगर यहाँ पे 2 4 और 6 मिलता तो हमें समझ में आ जाता है इवन नंबर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इवन नंबर का कुछ ना कुछ लगेगा। अब जैसे ही तुमको ये 3 मिल गया तो तुमको समझ में आ गया स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर में लास्ट में 3 आता है। नाइस। जैसे ही तुमको लास्ट में 3 मिला, तुमको समझ में आ गया कि स्क्वायर तो नहीं हो सकता। जैसे ही आगे जाके तुमको 7 मिल गया लास्ट में, तो तुमको समझ में आ गया कि स्क्वायर तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 3 या 7 आता है। समझ में आ रहा है? तो एक पैटर्न तुम्हारा वहीं के वहीं कट हो जाता है। तो ये नंबर से खेलना है भाई, जितना तेजी से खेलोगे उतना काम बेहतरीन रहेगा तुम्हारा। समझ में आया? तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे ये सारी चीजें सिखाएंगे। और सबसे पहली चीज जो तुमको नहीं करना है वो ये है कि तुमको आंसर नहीं देना है, ठीक है? मुझे पता है तुम सबको नंबर सीरीज आती है, सीखना है अगर तो फिर ऐसे सीख लो कि बाद में इसकी जरूरत ही ना पड़े। आंसर कोई नहीं करेगा, चीजों को सीखिएगा बस चुपचाप बैठ के, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, किस तरह से पैटर्न खोज रहा हूं, वो चीजें देखना बस। कैसे पैटर्न खोजे जाते हैं, किस हद तक मैं पढ़ता हूं और मेरे को पैटर्न दिख जाता है या समझ में आ जाता है, वो चीज सीखना बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? रेडी? तो फिर मैं क्वेश्चन लगाऊं। हम्म, ओके, देखिए भाई, अब जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, मिसिंग नंबर सीरीज है, कोई बात नहीं, पॉइंट है, मेरे को पॉइंट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पॉइंट? क्योंकि देखो हर एक वैल्यू में एक पॉइंट, एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो मैंने सारे पॉइंट कर दिए गायब। अब सारे जैसे मैंने पॉइंट गायब किए, तो एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, ये मेरे को 6 का मल्टीपल दिख रहा है। यू नो व्हाट, दिस इज 6 इंटू 18, है ना? एंड दिस इज 6 इंटू 36। देखा, ये पहले नंबर पे है और ये तुम्हारा चौथे नंबर पर है, ठीक है? अच्छा, ये कौन से नंबर पे है? दूसरा, ये तीसरा, और 5वें नंबर वाला जो नंबर है ना, वही हमारा आंसर है ना? देखो 9 दूनी होते हैं 18 और 9 चौक होते हैं 36, तो 9 तिया होते हैं 27, तो 9 चौके 36 कैसे आया? फिर यहाँ पे भी कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है? सारी चीजें देखना। देखो इसका आंसर तो मैं निकाल सकता हूँ, बहुत तेजी से आंसर आएगा इसका। आंसर अभी तक तुम लोग ने निकाल भी लिया होगा, मेरे मना करने से थोड़ी ना मानते हो तुम, आंसर तुमने निकाल भी लिया होगा अभी। लेकिन मैं आंसर निकालने नहीं आया हूं, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है? मैं आंसर निकालने नहीं आया, ठीक? तो इस चीज को दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से डालो, ठीक? अच्छा, नंबर से खेलना सीखना है तो फिर सुनना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो हमने इसको 18 अगर बोला और इसको 36 बोला, तो 18 36 किस तरह से बन सकता है और उसके बीच में मैं कौन कौन से ऐसे नंबर दे दूं जो कि यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाए। 18 के बाद ऐसे कौन से नंबर बीच में दे दूं जिससे कि ये हमारा ये 4th नंबर पे आ जाए और ये हमारा 1st नंबर पे रहे, यानी 1st नंबर पे 18 रहे, फिर इसके बाद एक नंबर और फिर हमारे पास 36 आ जाए। ऐसे कोई नंबर है जो इधर पे तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस दे दे, मतलब बराबर से इक्वल डिफरेंस दे दे। कोई नंबर है? हाँ जी, कोई नंबर है? हाँ, 24 एंड 30, एक यही चारा है बस हमारे पास, एक यही चारा है ना? 24 एंड 30 यही दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि यहां पे सर 6 इंटू 24 कर लो और यहां पे 6 इंटू 30 कर लो, लेकिन ये नंबर वैसे मिले नहीं हमें, है ना? तो जो लॉजिक हम लगा रहे थे वो लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हटाता हूं मैं पूरे को।
अब यहाँ पे दूसरा कोई लॉजिक लगाते हैं, आंसर नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चीजों को सीख रहे हैं, चीजों को सीखना है तो चुपचाप से बस चीजों को सीखो, क्योंकि आंसर निकालना हो तो अभी तक 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए होते हैं हमारे, है ना। देखिए अब ये 108 है, ये 216 है, हमको पता तो है भाई ये 108 हमारा 6 इंटू 18 होता है और ये हमारा 6 इंटू 36 होता है। इसको थोड़ा सा ना हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या सर हम इसको भी 18 बना सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ, इसको 12 इंटू 18 बना सकते हो आप, 2 इसमें से स्प्लिट करके इसे दे दिया। अब आ गया हमारे पास 18 और 18 का पेयर, ये 6 है और ये 12 है, तो 6 2 गैप और यहाँ 12, कौन सी चीज यहाँ पे फिट कर सकता हूँ? 3 के गैप में, 3 के गैप में यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 का गैप, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या सर मैं इधर पे फिट कर दूं? यहाँ पे और क्या फिट कर सकता हूँ? 2 के गैप में 8 और ये 10। और ये चीज फिट कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज ऐसी एक्चुअल में ऐसे ही फिट नहीं हो जाती है। देखो इनका और इनका जो हमारा सम होता है वो कितना होता है? 54। इसका एवरेज कितना होता है? 27। तो इन दोनों वैल्यू का भी एवरेज 27 होगा, विच इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर ओनली 24 एंड 30। इन दोनों का जो सम होता है वो 18 होता है, तो इधर दोनों वैल्यू जो बीच में आएंगी 18 होगा, या फिर इन दोनों वैल्यू का जो एवरेज होगा वो 9 होगा। तो वो कब पॉसिबल है? जब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 आ जाए। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे आप कर लो 8 इंटू 18 और यहां कर लो 10 इंटू 18, तो तब भी हमारा मामला नहीं फिट हो रहा, तब भी हमारा मामला फिट नहीं हो रहा है, हाँ है ना, तब भी फिट नहीं हुआ मामला। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से और कुछ देखते हैं, हम फिर से कुछ और देखते हैं। अब देखो, अब ये हमको पता है 6 इंटू 18 होता है, ठीक है, ये हमको पता है 9 इंटू 14 होता है, और ये हमारा 9 इंटू 18 होता है, और ये मैंने बोला 6 इंटू 36 होता है। क्या यहाँ पे कुछ मैं ऐसी चीज सोच सकता हूँ? देखो आंसर निकालने को डिफरेंस निकाल देता, कब का आंसर आ जाता, चीजों को समझो, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं नंबर सीरीज का, बिल्कुल तुम्हारे को तोड़ के, एक भी नहीं फंसेगा तुम्हारा मामला, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पे मैं कुछ इसके बीच में लॉजिक निकाल सकता हूँ? ये 9 इंटू 14 है, ये 6 इंटू 18 है, 6 और 9 का डिफरेंस होता है 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस मैं मार दूं तो मजा आ जाए। क्या यहाँ पे मैं 12 बना सकता हूँ? तभी तो 3 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस चला दूं मैं, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस कम होता जाएगा, यहाँ पे 12 कर दूं और यहाँ पे 12 कर दूं, लेकिन 12 और 12 पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी कि ये सारी चीजें जो है ना, जो इस तरह की चीजें होती हैं वो सारी ही हमारी क्या जा रही हैं? गलत तरीके से जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 90% नंबर सीरीज होती है, 90% नंबर सीरीज वो किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंस पे। जैसी डिफरेंस यानी स्टेप फर्स्ट करते हो तुम, तो स्टेप 2 में तुमको लॉजिक दिख जाता है। तो अभी हमको लॉजिक नहीं दिख रहा है, और जो चीज अभी हम कर रहे थे वो तब की बात है जो 10% हमारी नंबर सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस के बाद लॉजिक नहीं दिखता, एक्चुअल में उसमें पहले ही से लॉजिक होता है। समझ में आया इतना तामझाम क्यों कर रहा था मैं? जिसमें तुम्हारे को डिफरेंस के बाद लॉजिक नहीं दिखे, मतलब ये समझ लो कि उसमें पहले से ही लॉजिक है। नाइस, ओके नाइस। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे? अब सीधा डिफरेंस निकालेंगे। अब हमको पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दिख रही, पहली बात तो ये क्लियर है। अब मैंने बोला एबीसी सेगमेंट, ये हो गया पूरा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो हमारे को सस्ती कैलकुलेशन जहां दिखेगी हम वहां सॉल्व करेंगे भाई। सस्ती कैलकुलेशन हमको दिख रही है यहाँ पे, यहाँ दिखा 54, हमको पॉइंट नहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है पॉइंट, तुमको दिख रहा है पॉइंट तो लगा लो, खूब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सस्ती कैलकुलेशन यहाँ देखी। अब दूसरी सस्ती कैलकुलेशन यहाँ दिख जाएगी तुमको। अब दिस माइनस दिस तुम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 में से 0.2 जाएंगे तो 1.8, यानी कि ये हमारा सीधा सीधा 18 आ जाएगा। पॉइंट की मैंने बात ही खत्म कर दी। अब ये 18 दिख गया पहले नंबर पे और थर्ड नंबर पे 54, 18 वन जा और 18 थ्री जा, तो यहाँ पे 36 ही आएगा। रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, पहले तो रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि जैसी डिफरेंस आता है ना तो हमारा लॉजिक क्लियर होता है। तो 18 वन जा, 18 टू जा, 18 थ्री जा, तो 18 फोर जा 72, बस 72 इसमें ऐड कर दो, एक्चुअल में ये 7.2 होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये हो जाएगा 2, यही तुम्हारा आंसर है। नाइस, क्योंकि ये सारे डिफरेंस हमारे पॉइंट में चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है तो बताओ।
सही दिख रही है क्लास तुमको? ओके, डन है। अब सारे क्वेश्चन पे इतना ही टाइम लूंगा मैं। अब किसी को अगर जल्दी है तो वो जा सकता है भाई, लेकिन मैं इतना ही टाइम लेने वाला हूँ। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब इसे देखो। अब दो तरह की सीरीज होती है। एक सीरीज ये होती है, ग्राफ के फॉर्म से समझाता हूं। हमारा ग्राफ है ये, ठीक है। दिस इज जीरो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज जीरो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक सीरीज ऐसी होती है जो तुम्हारी ऐसी जाती है। एक सीरीज ऐसी होती है जो तुम्हारी ऐसी जाती है, यानी ग्राफ इसका ऊपर बढ़ता जाएगा। और एक सीरीज ऐसी होती है जो तुम्हारी अलग तरीके से जाती है। पहले बढ़ेगी थोड़ी, फिर अलग बढ़ेगी, फिर अलग बढ़ेगी, फिर अलग बढ़ेगी, फिर अलग बढ़ेगी। यानी ये अलग अलग नंबर में तुम्हारे इंक्रीज हो रही है, और ये तुम्हारे सेम नंबर में, सेम मल्टीपल में तुम्हारी इंक्रीज हो रही है। तो ये सीरीज है तुम्हारी मल्टीप्लाई वाली, जिसमें सेम नंबर से इंक्रीज हुई, यहां से स्टार्ट होकर सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है तुम्हारी मल्टीप्लाई। ये नंबर सीरीज में पहले कुछ और बढ़ा, फिर कुछ और बढ़ा, फिर कुछ और बढ़ा, लेकिन मल्टीप्लाई में ये भी है, मल्टीप्लाई की ये भी सीरीज है। ये जो सीरीज है ना, इसमें डिफरेंस चलता है सेम। सेम डिफरेंस का मतलब क्या? डिफरेंस तो होगा, अलग अलग नंबर का भी हो सकता है या सेम नंबर का, ये सेम डिफरेंस है। और दूसरी जो सीरीज होती है इसी में, उसमें अलग अलग नंबर का डिफरेंस होता है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज हो जाती है ना नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज हमारी हमेशा कौन सी होती है? ड्रास्टिक चेंज वाली, मल्टीप्लाई वाली सीरीज। तो देखो, सिंगल डिजिट से नंबर चालू हुआ था और 6 टर्म पे आते आते ये 5 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और ये जो ड्रास्टिक चेंज होता है इसमें मल्टीप्लाई होता है, चाहे कुछ हो या ना हो। अब ड्रास्टिक चेंज हुआ है। अब यहां पे देखो, ये 18 है और ये 72 है। नहीं सर, ये तो 74 है। मेरे को नहीं दिख रहा भाई 74, क्योंकि 18 देखूंगा ना तो 18 के टेबल में 74 नहीं दिखता, मेरे को 18 के टेबल में 72 दिखता। और वो कब आता है? जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई होता है। वो कब आता है? जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई। अब ये 7000 है और ये 21000 है, तो ये इसका 3 टाइम हो रहा है। भैया ये 3 टाइम है, ये 4 टाइम है, तो यहाँ पे होगा 5 टाइम, यहाँ पे होगा 6 टाइम, और यहाँ पे होगा 7 टाइम। कुछ भी कर लो, यही होगा। 7 टाइम करोगे तो -1, और जैसे ही तुम इसका 4 टाइम करोगे ना, तो 4 टाइम करने पे क्या मिलेगा? दिस इज 72, दिस इज 200 एंड दिस इज 16, यानी कि 73 16। और ये दिख रहा कितना? 15। तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो भैया यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे भी -1, तो 74, सॉरी। तो यहाँ पे भी -1। अब भैया देखो, यहाँ -1 दिख रहा है, तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 2 12, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है? 11। तो ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 1 है, जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 है अकेला, और बाकी सब जगह लास्ट में 2 है, इधर पे एक एक नंबर और आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 3 है, तो आंसर ऐसे मार देना, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ, अगर मल्टीपल ऑप्शंस में तुम्हारे लास्ट में 1 है तो इसका मल्टीप्लाई कर लो ना, कितना टाइम लगेगा? दिस इज 360 एंड 12, 372, और -1 करोगे तो 371 इज द आंसर। पूछे कि नहीं पूछे? तो ड्रास्टिक चेंज दिख जाता है अपने आप, अपने आप दिखता है, तुमको कुछ नहीं करना होता। आगे देखो, अब एक ये सीरीज आई, ये सीरीज जा रही है नीचे। बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, एग्जाम में इसको सीधा लिख लेते हैं। कैसा लिख लेते हैं? देखो, सबसे पहले तो एग्जाम में जो तुम करते हो, जो नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। नंबर सीरीज तुम्हारी स्क्रीन पे आती है, तुम सबसे पहले उसे अपनी रफ शीट पे लिखते हो पहले तो। जैसे ये नंबर सीरीज आई, इसको रफ शीट में आप लिखेंगे, 9 लिखोगे, 62 लिखोगे, क्वेश्चन मार्क लिखोगे, 1854 लिखोगे, 7415 लिखोगे, फिर 222244 लिखोगे। इसको पहले लिखोगे, जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। क्या कर रहे हो तुम वहां पे? टाइपराइटर की जॉब करने जा रहे हो क्या? नहीं ना? तो जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक लिखा करो सीधे, पैटर्न लिखा करो सीधा। कैसा? अब ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, अब मैं अपनी रफ शीट में क्या लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे मैंने देखा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई होगा क्वेश्चन मार्क में।
यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 7 से। अगर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 करने पे 62 आएगा। तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रफ शीट में कर लेना, और -1 करने पे ये आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, 72 लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या एक ही 1 है, तो आंसर मार दो, वर्बली होती है। और अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 360 प्लस 12 -1 ये आ जाएगा 11, दोनों को प्लस करो 71, 371। ये लिखो बस, रफ शीट में सिर्फ ये लिखो। तो सबसे पहले तो ये चीज हटा दो कि तुमको ये नंबर सीरीज पहले फिर से लिखना है। तो क्या करना है, अब मैं इसको लिखना तो चाह नहीं रहा हूं, क्योंकि लिखना है ही नहीं, हमको लिखना चाह क्या रहा हूं, मेरे को लिखना ही नहीं है। तो अब अगर लिखना नहीं है तुमको तो तुम क्या करोगे, सीधा पॉइंट, सीधे जो भी तुम्हारा इधर पे लॉजिक लग रहा है। अब देखो ड्रास्टिक चेंज तो है नहीं, 4 डिजिट मेजर लिए डिफरेंस लगेगा, सीरीज हो रही है डाउन, डाउन बोले तो उल्टी सीरीज है, हम लोग क्या करते हैं इसको सीधा लिख लेते हैं। चलो सर आपने तो लिखने के लिए मना किया था, हम तो सीधा लिखेंगे। भाई क्यों लिखोगे सीधा, सीधा लिखोगे क्यों? जब तुम नंबर सीरीज यहां से यहां सॉल्व कर सकते हो तो यहां से यहां सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? अरे सिंपल सी बात है ना यार। जब तुम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो और उस पर लौटना है तो तुम कह रहे हो नहीं हम नहीं लौट पाएंगे, हम बैक करके लाएंगे। क्या अजीब आदमी हो यार, फॉरवर्ड गियर में नहीं लाएंगे, हम गाड़ी ऐसी रखी रहने देंगे, हम यू टर्न नहीं लेंगे, हम ऐसी गाड़ी रखी रहने देंगे, बैक गियर में आएंगे। अच्छा अजीब आदमी है यार। या तो फिर इसको पलटो, रोड को ही पलट दें तुम्हारे लिए, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको पलटने में अपना टाइम वेस्ट खराब मत करना, टाइम बिल्कुल प्रीसियस होता है एग्जाम में। यही देखो सीधा पैटर्न, क्या पैटर्न भाई, अब दिस माइनस दिस, हल्का फुल्का डिफरेंस, सस्ता डिफरेंस देखो कहां मिलेगा तुमको, सस्ता डिफरेंस यहां नहीं मिलेगा, सस्ता डिफरेंस यहां नहीं मिलेगा, सस्ता डिफरेंस यहां मिलेगा तुमको, यहां मिलेगा, यानी थर्ड नंबर पे मिलेगा। तो थर्ड नंबर ये रफ शीट में लिख लिया ना तुमने, क्योंकि यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ, तुम थोड़ी ना लिख सकते हो एग्जाम में जाके, लेकिन ये थर्ड नंबर तो लिख सकते हो। ये थर्ड नंबर क्या है, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, ये तीसरा डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, फिर निकलेगा चौथा डिफरेंस और पांचवा डिफरेंस मेरा आंसर है, ध्यान रखिएगा। सो जैसे ही दिस माइनस दिस करूंगा तो यहां पे मिलेगा मेरे को 3, यहां पे मिलेगा मेरे को 4, और यहां पे 17 माइनस 14 मिलेगा 3। बस हो गया काम यार। थर्ड डिफरेंस पे 7 का क्यूब दिख गया, तो सेकंड डिफरेंस पे और फर्स्ट डिफरेंस पे और फोर्थ डिफरेंस में किसका क्यूब दिख रहा है, तो अगला वाला चेक कर लो, बस अगला वाला चेक कर लो। और एक चीज और ध्यान से देखना कि यहाँ पे सीरीज हमारी कम हो रही है, ये बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। यहाँ पे जो हमने किया था ये कम किया था तो माइनस लगा देना, अब अगले में ये सीरीज बढ़ रही है तुम्हारी तो प्लस लगा देना, तो अगले में हमारी फिर से कम होगी, ध्यान रखिएगा। अब अगर ये बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, ये 6, ये तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा 2, ये 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब 125, इसमें से लेस कर देना, 7 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है, लास्ट में जो 2 देखेगा ना तुमको यूनिट डिजिट का, वही तुम्हारा आंसर है। वही तुम्हारा आंसर है। या तो फिर माइनस कर लो पूरा, कैसे माइनस करोगे भाई, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और 16 माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा 15। लो आंसर हो गया। ये लिखोगे रफ शीट में, नंबर सीरीज नहीं लिखोगे, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ओके प्रिया एक बार आप बंद करके चालू कर लो, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा प्रिया को। समझ में आया? तो लिखना नहीं है, क्यों लिखना है भाई? हाँ अगर मेरा टाइपिस्ट की जॉब होती तो मैं लिख लेता, मेरी टाइपिस्ट की जॉब तो है नहीं, टाइपिस्ट भी छोड़ो, उसकी क्या कहते हैं स्टेनो की अगर जॉब होती तो मैं अपने शॉर्ट हैंड से लिखता, कुछ मस्त पेन से सजा सजा के, नीले पेन से लिखता है ये, काले पेन से इनका लॉजिक, और लाल पेन से अपना आंसर। और माउस, माउस का क्या काम है, माउस को फेंक दो, माउस का कोई काम नहीं है। नीला पेन, लाल पेन, काला पेन, नीले पेन से क्वेश्चन, काले पेन से सॉल्यूशन, लाल पेन से आंसर। माउस, अरे कैसी भी लेके आए हैं, माउस का तार काट देंगे। और आंसर पे ऐसे बादल भी तो बनाना है, आंसर पे ऐसे बादल भी तो बना के आएंगे हम, हमको नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। रफ शीट में अगली बार जब अगली शिफ्ट होती है ना, उस रफ शीट में जो इन्विजिलेटर होते हैं इसमें समोसा खा रहे होते हैं, तुम्हारी डिब्बे में पड़ी होती है वो एक बॉक्स में। आगे आ जाओ। तो टाइम यही सेव होता है। मान के चलो कि आपके पास 35 क्वेश्चन आ रहे हैं क्वांट में,
हर क्वेश्चन में अगर आपने 1 सेकंड सेव किया, मान के चलो आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हर क्वेश्चन में अगर आपने 1 सेकंड सेव किया है, तो आखिरी 5 क्वेश्चन के लिए आपके पास एक्स्ट्रा 30 सेकंड्स है, विच इज फार बेटर। और इन 30 सेकंड में आपके 3 नंबर सीरीज हो सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं है इसमें। 30 सेकंड बहुत होते हैं। तुमको क्या लग रहा है अभी मैं 30 सेकंड के लिए शांत हो जाऊं ना तो खुद बोलोगे कि सर इतनी देर से चुप क्यों बैठे हो। एग्जैक्ट अगर 30 सेकंड काउंट करके मैं इधर पे शांत बैठ जाऊं, लेकिन वही एग्जाम में 30 सेकंड वो बहुत कम लगते हैं, वो इसलिए तो लगते हैं। टाइम वेस्ट करना छोड़ो, आ गया। समझ में आ रही है कहानी तुमको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, इसे देखो, ड्रास्टिक चेंज, कोई बात नहीं, उंगली है ना, 3 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 3 के बाद 5 का मल्टीप्लाई हुआ, देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा, फिर यहां पे तुम्हारा 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये हमारी वैल्यू कब आती है? यहां पे तो 3 का है, यहां 5 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 3 का है, तो फिर 5 का है, तो दिस इज 625 एंड दिस इज 5। 3 5 3 5 3 5, और ऐसा गोला लगा के अंडरलाइन नहीं, अरे माउस हाथ में रखो अपना, हाथ में नहीं मतलब टेबल पे रखो अपना माउस, सीधा देखो, माउस से कर्सर लेके जाओ, माउस से कर्सर लेके गया, 3 5 3 5 3 5, 625, 625 आंसर, समझे? क्लियर हुआ? आ गया फालतू में टाइम वेस्ट करने का क्या। आगे देखिए, अब ये सीरीज आ गई भाई, अब देखो ड्रास्टिक चेंज तो है नहीं, सस्ता डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है लेकिन सस्ता, मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, यहाँ पे मेरे को 7 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, मिलेगा ना, 7 और 1 यानी 17 का डिफरेंस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा डिफरेंस मेरे को 17 मिल रहा है, पांचवा डिफरेंस मेरा आंसर है, इसके पहले आ जाओ बस। अच्छा, इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 20 माइनस 5 कितना होता है, 20 माइनस 5 15, यानी थर्ड डिफरेंस मेरे को 15 मिल रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, आ जाओ दूसरा डिफरेंस चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 13, अरे सीरीज मिल गई, 13 15 17 19 और 19 इसमें ऐड कर दो लास्ट में, जिसमें 8 है वही हमारा आंसर है। 9 और 9 8 होते हैं ना, मतलब 18 होते हैं ना, तो वही आंसर है। नहीं सर पूरा निकालो, अरे तो 1 इसमें दे दो और 1 ये वाला ऐड कर दो, तो 98 हमारा आंसर है। लेकिन गोला लगा के आंसर लगा के 2 लाइन नहीं खींचने का, 8 दिख गया माउस से लगा के आगे बढ़ जाओ भैया, इतना टाइम नहीं है कि गोला लगाया लाइन खींची आंसर का ANS लिख के आ गया, मजा ही आ गया सर, ये तो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, मैं अभी एग्जाम देने जाता था ना बीच में, तो मैं भी लिख देता था ऐसे, पता है यार, मैं इतनी रियलिटी कैसे बता पाता हूँ तुमको, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं भी तो एग्जाम देता रहता हूँ ना तुम्हारे साथ में। अभी मैं एग्जाम देने गया था, मैंने उधर पे लिख दिया, जैसे मान के चलो यही आंसर आया, मैंने ऐसे लिख दिया, मैं कह रहा हूँ पढ़ा रहा है क्या, मेरे को अंदर से आवाज आई, पढ़ाने नहीं बैठा है भाई, पेपर करना है तेरे को चलो आगे आ जाओ, इसे देखो, अब ये पॉइंट वाली आ गई, अरे सर पॉइंट से तो बड़ा डर लगता है हमको, काहे का डर, नंबर देखो चुपचाप से, तुमको नंबर दिखेंगे, देखो ये किसी का स्क्वायर होता है, अब ये स्क्वायर ही क्यों दिखा तुमको, क्योंकि मुझे यहाँ भी स्क्वायर दिख गया और यहाँ भी, ये किसका स्क्वायर होता है, 31 का, अरे ना जी 31 का नहीं होता है, ये 31 का होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 31 है और ये 4 है, अच्छा ये पहले नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक चाहिए, थर्ड नंबर पे एक चाहिए, फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे, और फिर 6 नंबर पे जो होगा ना वो हमारा आंसर है। 31 से 40 पे आ गए भाई, 31 से 40, तो 31 के बाद अगर मैं 33 चला जाऊं, 33 के बाद अगर मैं 37 चला जाऊं, और 37 के बाद 40 चला जाऊं, तो काम बनेगा मेरा, हाँ है ना, नहीं बनेगा। 31 के बाद 34 जाऊं, 3 का डिफरेंस, 34 के बाद 37 जाऊं, 3 का डिफरेंस, और 37 के बाद 40 जाऊं, 3 का डिफरेंस, 40 के बाद 43, 3 का डिफरेंस, 43 के बाद 46, 3 का डिफरेंस, देखो 43 आएगा, 43 के बाद 46, यानी यहाँ पे 4.6 का स्क्वायर आएगा, ये हुई ना बात। तो
क्या करना है भाई, इस वाले नंबर में 4.6 का स्क्वायर ऐड करना है। स्क्वायर निकालना तो सर सिखाया है तुमने मेरे को। दिस इज 16, दिस इज 36, 24 डबल इसका 48, तो दिस इज 6, दिस इज 1, दिस इज 5 हो जाएगा, तो दिस इज 21। अब 21 पॉइंट है ना, तो 2 के पहले पॉइंट मारो और 18.49 में ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, यहां पे हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 9, और ये आंसर। पॉइंट की सीरीज थी। अरे सर डर लगता है बहुत। क्या डर लगता है तुमको? चुपचाप बैठो ना, कहां पॉइंट है? मेरे को तो पॉइंट नहीं दिख रहा। ऐड नहीं करना है, चलो ऐड नहीं करना है तो सीधा 4.6 का स्क्वायर, यही आंसर है हमारा 21.16। देख लेता हूं एक बार, ऐड तो नहीं था, नहीं फिर तो सीधा सीधा ही हो गया, फिर तो सीधे सीधा हो गया 2.16, खत्म। छठवां नंबर वही हो गया सीधा, फिर और क्या है, स्क्वायर ही है वो तो। पूछे तो हिंट के तौर पे 2 नंबर दिए गए थे, एक तो ये 961 और एक तुम्हारा 160, यानी कि 16 है वो और वो 9 है वो। ये दोनों हिंट के तौर पे दिए गए थे, क्योंकि बीच के और जो नंबर है ना उनके स्क्वायर ही याद नहीं मेरे को, लेकिन वो स्क्वायर है, इतना पता है बस कि वो स्क्वायर है तो किसी के, लेकिन याद नहीं है मेरे को करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को नेचर ऑफ नंबर्स आते हैं, इसलिए नहीं करना। मुझे अगला आ जाओ। इसे देखो भाई, ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है। क्यों? कैसे बोल सकते हैं ड्रास्टिक? 10 और 11 बहुत आसपास होते हैं, फिर 22 और 75 पास पास नहीं होते, और फिर ये तो छोड़ ही दो भाई, डबल डिजिट से चालू होकर ट्रिपल डिजिट पहुंचा। वैसे तो ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन 10 और 11 पहला टर्म और दूसरे टर्म में बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो फिर कहानी क्या है भाई? कहानी बताओ अब मेरे को। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा 1 टाइम हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है, बट यहाँ 3 टाइम नहीं हो रहा है, और ये हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज है भी नहीं। देखो 1 टाइम प्लस 1 में कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम एग्जैक्ट हो रहा है ना? तो फिर क्या कहानी है? अगर मैं यहाँ पे 1 टाइम कर रहा हूँ, यहाँ 2 टाइम कर रहा हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं 3 टाइम कर रहा हूँ तो माइनस मेरे को 11 करना पड़ रहा है, और अगर मैं यहाँ 1 टाइम कर रहा हूँ तो प्लस 1 करना पड़ रहा है। 1 और 11 का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ 2 टाइम कर रहा हूँ तो मेरे को -9 करना पड़ रहा है। 9 और 11 का तो कंसेप्ट है। पहले नंबर में क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई करके 9 माइनस कर दिया, और दूसरे नंबर में क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई करके 11 माइनस कर दिया। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, पहले नंबर में जैसे ये किया तो ये आया, फिर इसमें ये किया तो ये आया, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमको 5वां चाहिए, हमको 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इस वाले में 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई, और 9 11 13, 9 11 13 15 और ये 17 माइनस होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगला नंबर चेक करो, तो 22 में यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और माइनस का तुम्हारा 13 होना चाहिए, तो 88 हो जाएगा, और 88 में से 13 जाएंगे तो 75 ही बचते हैं भैया। तो भैया यहाँ पे 360 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का 17 हो जाएगा, तो 360 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2160 हो जाएगा, और माइनस का 17 कर देंगे तो 2143 हमारा आंसर हो गया भैया। या फिर यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा। अब 0 में से 7 जाता है अगर, तो लास्ट में 3 ही तो आता है। तो अगर ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में 3 है तो लगाओ आंसर और चलो आगे फिर, जय श्री राम। अरे मंदिर भी तो बनाना है, यही करते रहोगे क्या? आगे आइए। सर रिपीट, कैच कैसे किया? कैच कैसे किया? देखो यहाँ पे अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 1 प्लस करना पड़ेगा। मान लिया, देखो अब मैं यहाँ बताता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 प्लस, यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ भी प्लस नहीं, यहाँ पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो -11 करना पड़ेगा, तब तो मेरा 22 आएगा, 33 माइनस। अच्छा 1 और 11 का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो और 3 अगर किया है तो 3 के पहले 1 से किया है तो अगला 5 से करना पड़ेगा। 3 के पहले, अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, 3 के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 करना पड़ेगा, क्योंकि 20 - 9 11 होते हैं। 9 और 11 का तो फंडा है भाई। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई,
यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से, यहाँ पे -9, -11, -13, -15 और -17 ऐसे कैच किया अपन ने। नाइस। सर आप इतना फास्ट कैच कैसे कर लेते हैं, उसी में टाइम लग जाता है। देखो इतना फास्ट इसलिए कैच कर लेते हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, प्लेइंग विद द नंबर। आप स्टूडेंट और मैं टीचर में इतना तो फर्क होना चाहिए यार, नंबर्स देख के पता पड़ते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी आप अगर स्टक होंगे, जो भ्रम है आपके, यहां पे मैंने कहीं बताया था, जब भी अगर आप स्टक होंगे तो आप दो चीजों में स्टक हो सकते हैं। एक तो या तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़, या फिर नंबर के नेचर नहीं पकड़ पा रहे। नंबर के नेचर जिस दिन पकड़ने आ गए, और वो डिपेंड करता है तुम्हारी कैलकुलेशन पे, फिर स्टक नहीं हो सकते दोस्त, फिर पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे देखिए क्या बात है। ये 143 तो मेरे से कुछ कहता है। अब तुम बोलोगे सर 143 तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन वो बहुत कुछ कहने वाला नहीं है, ये वो नहीं चलता है। यहाँ पे नंबर्स की प्रॉपर्टी चलती। यहाँ पे अल्फाबेट को 143 नहीं बोलते, ठीक है। ये 11 इंटू समथिंग है, ये 11 का फैक्टर होता है, और ये भी 11 का फैक्टर होता है। ये 11 13 है, और ये 11 7 है, लेकिन ये तो 11 7 और 13 कुछ भी नहीं है, ये तो 11 का फैक्टर ही नहीं है, ये तो 11 का फैक्टर ही नहीं है। देखो ये 11 13 है और ये 11 7 है, लेकिन ये कुछ नहीं है भाई, तो फिर ये क्या है। अच्छा 11 13 और 11 7 में दो चीज कॉमन है क्या, एक 11 और दूसरा कि इन दोनों के जो फैक्टर है वो प्राइम है। ये हुई ना बात। तो अगर प्राइम है तो दिस इज, हमने बोला 11 इंटू 13, और इसको बोला हमने 7 इंटू 11, और ये 11 चिपक के चला गया इसके पास, तो इसका 7 ये भी चिपक के गया इसके पास, तो लो। इसका 5 चिपक के गया इसके पास, तो लो। इसका 3 गया चिपक के इसके पास, तो लो। इसका 13 जाएगा चिपक के इसके साथ, तो अगला प्राइम नंबर 17। यही हमारा आंसर है, गया ना चिपक के इसके साथ। मैं कुछ नहीं बोल रहा भैया, जो है नंबर का नेचर है तुम्हारे सामने है, समझे। तो भैया इनका मल्टीप्लाई करना है। अरे लास्ट में तुमको जिसमें 1 दिख जाए वही तुम्हारा आंसर, काहे परेशान हो रहे हो। अरे 7 3 21 होते हैं लास्ट में, अगर किसी एक ही सिंगल ऑप्शन में 1 है तो वही आंसर है ना। अदरवाइज 13 1 13 और 13 7 91, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज एक ही ऑप्शन में 1 है तो यही मारो आंसर। देख रहे हो, तो दो नंबर ने ही तो हमें बताया प्रॉपर्टी का है। ऐसे ही दो नंबर में वो 9.61 और 16 वाले ने बताया था। तो बीच में तुम्हारे को हिंट के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है, बस ये चेक करता है एग्जामिनर कि आप कितने कैपेबल हैं कि उस हिंट को पकड़ के आप इसका आंसर कर पा रहे हैं। बस इतना सा चाहिए। बुझे? अगर बुझे तो आगे आओ फिर। हिंट पकड़ेंगे तभी तो नोट पकड़ पाएंगे। ना 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 ना, ये गलत बोला। हिंट पकड़ोगे तब नोट संभालने की जिम्मेदारी आएगी, और उस जिम्मेदारी को संभाल पाओगे, है ना। मान के चलो कि एक पिता है जिसका नाम है एक्स, उसके 3 पुत्र हैं ए बी और सी। पिता के पास पैसा बहुत है, बेशुमार दौलत, ठीक है। उसने क्या किया, इसको दे दिया अपने जो भी इसके पास दौलत थी, मान के चलो 100 रुपए की इसके पास दौलत है, इसको दे दिए उसने 90 रुपए, इसको दे दिए 10 रुपए, इसको कुछ भी नहीं दिया। क्यों बताओ, क्यों नहीं दिया। इसको 90 क्यों दिया, और तीनों बराबर एज के हैं, तीनों बराबर एज के हैं। ऐसा क्यों किया होगा इसने, बताओ। क्योंकि पिताजी ने अपने बाल धूप में तो सफेद की नहीं है ना, धूप में तो सफेद किए नहीं। अब उनको पता है क्या, भाई देखो तुम जिम्मेदारी संभाल सकते हो, इसलिए तुमको पैसे मैं ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि तुम इस 90 को 90,000 बनाने की दम रखते हो, और तुम इस 90 को -90,000 बनाने की दम रखते हो, इसलिए तुमको नहीं दिया। तो तुम पहले केपेबल हो जाओ, फिर मैं दे दूंगा। तो यही सेम चीज तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करती है। तुमको हिंट दी है, तुमको हिंट दी, तुम केपेबल हो इस हिंट को पकड़ने के। हाँ सर है, तो फिर ठीक है, फिर आ जाओ जॉब पे, तुमको पैसे दे दूंगा मैं। एग्जामिनर कहता है ये बैंक में।
और तुम अगर हिंट ही पकड़ने के केपेबल नहीं हो, तुम क्या जॉब करोगे यार? तुम्हारे पास कोई लोन लेने आएगा, तुम बोलोगे अरे यार अभी तो लंच चल रहा। बताओ, तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा कि लोन देना है तो कितनी इंटरेस्ट बताना है, इतनी इंटरेस्ट पे ऐसे इतना फायदा होगा और इतनी इंटरेस्ट पे बैंक को इतना फायदा होगा। वी हैव 3 टाइप ऑफ प्लान सर। इफ यू गो फॉर दिस प्लान तो आपको इतना फायदा होगा, इफ यू गो फॉर दिस प्लान तो आपको इतना फायदा होगा। अगर आप इस प्लान के साथ जाते हैं तो इसमें हमारा थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है बट इसमें फायदा बहुत है। अब ये रिस्क ज्यादा है, फायदा बहुत है, वो फायदा बहुत करके तुमने बेच तो दिया उसको वो प्लान, लेकिन बैंक को उसमें ज्यादा फायदा था। समझे? यही तो करना है तुम्हारे को आगे जाके। नहीं तो फिर पासबुक प्रिंट करना, मैं अपनी पासबुक लेके आऊंगा, मेरी पासबुक खाली पड़ी है, और मेरी पासबुक कम से कम ये समझ लो 3 से 4 तो पासबुक भर जाएंगी। आऊंगा तुम्हारे बैंक में, मैं आसपास कहीं लगता है तो बिल्कुल आऊंगा, मैं पासबुक भरवाने अपनी। पैसे वैसे नहीं देने, लोन फोन लेने नहीं आऊंगा मैं, तुम्हारा फायदा थोड़ी ना करवाऊंगा। सर डिजिटल है सब, मैं डिजिटल मानता ही नहीं। मैं तो आऊंगा अपनी किताब लेके, मैं किताब लेके आऊंगा, सर जी प्रिंट कर दो। आप बोलोगे अरे सर, सर मत बोलो, मैं बोलूंगा ठीक है, फिर नहीं बोलते। अरे मजा आएगा, क्या फैसिनेटिंग सी दुनिया है ना। मतलब आप बैठे हो उधर पे मस्त फॉर्मल पहन के बैंक में, और मैं आता हूँ एकदम से चल के, तुम पहले मेरे को देखते हो फिर काम करने लग जाते हो, तुमको यकीन ही नहीं होता ये यशराज है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं मेरे को। अभी एक मेरे को मिला था यहीं पे, आर्मी कैंट है हमारा झांसी में, वहां पे उसकी अलॉटमेंट हुआ है, बाहर का है कानपुर का, उसका अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है। कॉफी पी रहा था मैं पैसे कटा रहा हूँ, पीछे से देखा उसने, देखा पहले फिर हट गया। अच्छा 2-3 बार ऐसे कोई देखता है ना, मैं समझ जाता हूँ ये तो या तो कोई स्टूडेंट है या तो मुझे जानता है। उसने 2 बार देखा, फिर देखा, फिर हटा लिया मुंह, फिर देखा, फिर अपने फोन में देखने लगा। फिर मैंने उसको गौर से देखता रहा बहुत देर तक। कह रहा सर आप यशराज सर हैं क्या? मैंने कहा हाँ। कह रहा सर मैं आपको पहचान तो गया सर साइड से जब आप बिलिंग कर रहे थे। मैंने कहा कैसे? कह रहा साइड से आपकी मूछें दिखी थी। मैंने कहा गजब है यार। मैंने बोला मैं तो इसको कटाने का सोच रहा हूँ। फिर तो पहचान ही नहीं पाएंगे लोग। तो ऐसे बहुत से किस्से होते हैं पता है। खैर आगे आ जाओ, मैं बात ही करता रहूंगा अब किस्सों की और ये सारी चीजों की। चलो देखो, अब यहाँ ड्रास्टिक चेंज है भाई। अब ड्रास्टिक चेंज है तो, लेकिन कैसा? देखो भाई, ये 18 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। मैंने रेंडमली बीच में से क्यों पकड़ता हूं मैं कहानी? क्योंकि बीच में से कहानी छोटी होती है। कैसे? देखो पिछली सीरीज पे आता हूँ। यहाँ पे 1 2 का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 18 - 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 + 3। यहाँ पे तुम्हारा 4 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ पे तुम्हारा 1 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 1 + 9, 1 का मल्टीप्लाई +9। इसलिए स्टार्टिंग से तो कभी मत पकड़ो सीरीज को, बहुत ज्यादा पैटर्न होते हैं। इसलिए बीच से पकड़ो हमेशा सीरीज को। बीच से पकड़ी सीरीज, अब 20 से अगर सीरीज पकड़ी तो यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, ये भी हमको 3 से मल्टीप्लाई और ये भी 3 से मल्टीप्लाई। तो भैया ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 3 से तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब माइनस क्या हो रहा है? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर निकल रही है 72 - 3 हो रहा है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 27 होगा, 27 में से 3 हटाते हैं 24, बस कहानी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे भी -3 हो रहा है, तो यहाँ पे बाकी आगे भी -3 होगा, क्योंकि 24 3 72 -3 69। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और -3। अब 9 3 27, 7 आ जाएगा, 7 में से -3 करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4, अगर एक ही ऑप्शन में 4 है तो यही आंसर। अदरवाइज 69 × 3 करना है और माइनस में तुमको क्या करना है? 3 करना है। ये कितने 69? 3। या ये कितने 3 है? 69 3। और ये कितने 3 है? एक 3, तो बचा 68 × 3। यही आंसर मारो ना, 180 × 24, 180 × 24 204 आंसर। बुझे? सर मॉक में आते हैं कई बार, लगता है 2 लॉजिक चल रहा है। बिल्कुल लग सकता है, होता भी है कई बार, 2 लॉजिक लगते भी है ना। अविनाश बोल रहा है मैं मिलूंगा तो मैं बोलूंगा इति सिद्धम, आप बोलोगे कहानी खत्म। यही काम बचा बस, है ना, और यही करते रहेंगे हम पूरी रात भर। फिर तुम इति सिद्धम चिल्लाते रहोगे वहां से, मैं यहाँ से कहानी खत्म चिल्लाता रहूंगा, है ना। मजा आ जाएगा जिंदगी का।
इसे देखो अब, यहाँ देखो सीरीज कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई और फिर बढ़ गई। तो भाई पहली बार कम हुई बस, उसके बाद तो सीरीज बढ़ती चली जा रही है। ढूंढो लॉजिक। अब तुम्हारा टेस्ट। पहली बार बढ़ी है बस सीरीज, मतलब पहली बार एक ही बार कम हुई है, फिर तो बढ़ती चली गई। अब देखो, जब भी ऐसा होता है, पहली बात तो ये समझ लो, हमेशा की बात नहीं है लेकिन हाँ अधिकतर, कि सीरीज अगर कम हुई है फिर उसके बाद अगर बढ़ रही है, तो यानी कि वहां पे डिफरेंस तो नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो -3 हो रहा है, और यहाँ पे +15 हो रहा है, और फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। और ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है कि एक बार माइनस कर दिया तुमने फिर प्लस प्लस करते जा रहे हो। मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। अब मल्टीप्लाई वाली अगर सीरीज है, तो यहाँ पे ये 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, चौथे प्लेस पे बैठा है ये। देखो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, चौथे नंबर पे ही बैठा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन। अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 का होना चाहिए, यहाँ पे 2 का होना चाहिए और यहाँ पे 1 का। अगर मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 करना पड़ेगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 करना पड़ेगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 105 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया 3 माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ, 7 माइनस हुआ, तो अब कितना माइनस होगा, 9 या 11? तो चेक करते हैं, क्योंकि 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 32 2 आएगा। अब 2 में से 9 जाता है ना, तब लास्ट में 3 आता है। 2 में से यानी 12 में से 9 जाता है तब 3 आता है, 12 में से 11 जाता है तो कभी भी 3 नहीं आता है ना। तो यहाँ पे 9 माइनस होगा और यहाँ पे 11 माइनस होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होना है 5 का तुम्हारा, तो 5 दिया होते हैं 15, यानी 5 में से 1 जाएगा तो लास्ट में 4 बचेगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो यही आंसर है, और नहीं है भैया ये एक ऑप्शन तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो। तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 5 जा 38 5 जा 38 5 जा कितना 190 और एक 0, और ये हमारे 15 5 सीरीज 15 माइनस 11 कितने होते हैं, प्लस का 4, तो 1904। नाइस, वेरी नाइस। कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर ध्यान से तुम देखोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आगे आओ, अब इसको देखो भाई, अब ये सीरीज बढ़ रही है लेकिन कुछ कह भी रही। क्या कह रही है, दो नंबर फिर से देखे मेरे को कहने वाले, एक ये और एक ये तो है 11 12 जा और ये है 12 13 जा। यही दो नंबर है बस जो कह रहे थे कुछ मेरे से। क्या ये उतने अच्छे से कह पाए जितने अच्छे से मैं सोच रहा हूं, या तो फिर मैं फिर डिफरेंस निकालूंगा। ये उतने अच्छे से कह नहीं पाए, जानते हो क्यों? क्योंकि 11 के बाद 12 और 12 के बाद सीधा 13 इधर पे आया। अब मैं इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 10 into 15 बोल सकता हूँ, लेकिन बीचों बीच तुम्हारा 11 के बीच में 10 और 12 और 13 के बीच में 15, ये मजा नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक नहीं है इसमें। लग सकता था लेकिन लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस, सस्ता डिफरेंस ढूंढो कहाँ पे। सस्ता डिफरेंस 12 यहाँ पे, सस्ता डिफरेंस 6 यहाँ पे, सस्ता डिफरेंस 12 यहाँ पे, सस्ता डिफरेंस 6 यहाँ पे। 6 12 6 12 6 12 करते रहो और यहाँ पे 6 जोड़ के लास्ट में 4 ढूंढ लो, प्लस करना है, सारे प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 प्लस करके 4 ढूंढ लो, अगर 80 है तो यही आंसर, और नहीं तो 6 ही तो प्लस करना है, तो 174 ही होगा, इससे ऊपर क्या ही जाएगा आंसर। नाइस, आगे इसको देखो भाई। अब ये सीरीज बढ़ गई। अब कैसी बढ़ गई भाई, बढ़ ऐसी गई कि सर यहाँ पे 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम और ये 7 टाइम ही होगा फिर, तो फिर ये 8 टाइम होगा। अब 8 टाइम अगर यहाँ होगा तो सीधा आंसर देखना, लास्ट में तुमको 60 कहां दिख रहा, और अगर ज्यादा में दिख रहा है तो बोलना कि भैया 960 कहां दिख रहा, क्योंकि 12 8 जा 960 होते हैं। और अगर ज्यादा में 960 है तो बोलना कि 15 8 जा 120 भी तो होते हैं, तो 120 90 60 कहां दिख रहा, तो कहां दिख रहा है, एक ही में दिखेगा, यही तो आंसर आएगी। एक ही जगह तो दिखेगा यार, ठीक है। आगे आओ, इसको देखिए। अब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों अपने आप में एक काबिलियत लेके बैठे हैं। क्या काबिलियत, कि भैया मैं तुम्हारा आधा और मैं तुम्हारा डबल, तो ये तो हो गया 0.5 और ये हो गया तुम्हारा 1। तो फिर अगला क्या, नहीं पता, अगला क्या नहीं पता, अगला क्या यहाँ पता है।
अब यहाँ पता तो है, लेकिन तुम इसको करना क्या, 1080 अपॉन में 432 करना, तब तुम्हारा मामला बैठेगा भाई, तब मैं बता पाऊंगा अगला कि अब जो अगला 144 के बाद आएगा वो क्या आएगा। पहले तो इसका डिवाइड मार दो। सो 12 से इसको कट करते हैं 90 0 टाइम, यानी 9 0 टाइम, और 12 से दिस इज 12 3 36, 12 6 18 से दिस इज 2 टाइम, दिस इज 5 टाइम, यहाँ पे 2.5 आ रहा है भैया, 0.5 1 1.5 2 फिर 2.5, तो यहाँ पे 1.5 होगा और यहाँ पे ये 2 होगा। तो भैया 2 टाइम होके ये बन रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और क्या, इसका 1.5 क्या ही करोगे तुम यार, इसका 1.5 करके तुम कर भी क्या लोगे, अरे इसका आधा कर दो ना यार, 216। तो इजी जहां पे हो, सस्ती कैलकुलेशन जहां पे हो, हमेशा वही कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करो हमेशा। अदरवाइज 144 में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करने में डर थोड़ी ना है, अरे डबल हाफ करो ना, इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, 72 होता है, इसका डबल 3 होता है, बस ये 216 होता है। बुझे, आगे आ जाओ। अब देखो क्या कहानी, सस्ता डिफरेंस कहां पे सर, सस्ता डिफरेंस यहां मिल रहा है कितने का, 4 का और ये 1 का। अच्छा, और यहाँ पे कितने का सर, 10 का, और यहाँ कितने का, यहाँ पे 6 का ले लो, और यहाँ पे 2 का ले लो, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस बोले तो 18, लास्ट में 5 जहां दिख जाए वही हमारा आंसर। अदरवाइज भैया 15 हो गया ये, और ये तुम्हारा 170, 170 और 15 185, तो ये लो पूरा आंसर। समझ में आ रहा है तुमको, ऑप्शन नंबर्स सबके साथ में खेलना है, तब तो विजेता बनोगे यार। आगे देखो, अब ये सीरीज देखो, बढ़ गई, फिर क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन फिर कम हुई है, फिर कम हुई है, फिर कम हुई है, और फिर बढ़ गई। आय हाय हाय, मतलब यहां पे ये सीरीज बढ़ गई, फिर में भी कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, और फिर कम हो गई, और फिर बढ़ गई। देखो सीरीज, देखो क्या गजब है भाई, देख रहे हो तुम, लगाओ इसका लॉजिक, मजा आएगा। लगाओ भाई, देखो दो लॉजिक बन रहे हैं इसमें, मैं बताता हूँ, वो दोनों लॉजिक एक ही है, वो जो दो लगा रहे हो तुम, वो एक्चुअल में एक ही लॉजिक है। देखो सस्ता डिफरेंस, सस्ता डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 40 प्लस हो रहा है सर, मान लिया, यहाँ पे माइनस हो रहा है कुछ, कितना माइनस का 15 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का माइनस का 1 सेकेंड, यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है तुम्हारा 8, ठीक है। अब यहाँ तुमको पता नहीं, यहाँ तुमको पता नहीं, यहाँ तुमको पता है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 70, मतलब पॉजिटिव प्लस में जा रही है पहली बात तो, 70 और 70 माइनस 5 कितना 65। कोई लॉजिक है इस बात का, यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं यार, ये 8 आ गया, 15 आ गया, ये आ गया, कोई लॉजिक है? तो जब ऐसे लॉजिक बर्बाद हो जाए और जब बीच में ये हमारी ये कहानी फंस जाए ऐसे, तो देखो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि ये पहले बड़ा है, अब ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, पता नहीं। तो इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, और इसका कनेक्शन इसके साथ, और इसका कनेक्शन इसके साथ, और इसका कनेक्शन तुम्हारा जाएगा किसके साथ, अब इसके साथ, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, जो भी नंबर यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, तो फिर 92 का कनेक्शन किसके साथ जाएगा, 92 का कनेक्शन किसके साथ जाएगा इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो, देखो इसको इसके साथ बैठाया, इसको इसके साथ बैठाया, इसको इसके साथ बैठाया, बैठ गया, इसको इसके साथ बैठाया, सॉरी इसके साथ, और इसको इसके साथ बैठाया, सबका कनेक्शन देखो बन चुका है, बन गया। अब देखो भाई, अब यहां से यहां तक लाने में और यहां से यहां तक पहुंचाने में ये तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हमको ये मिल जाएगा, इन दोनों का देखो ये वाली वैल्यू कम हो रही है, कितनी कम हो रही है भाई, ये 20 - 1 यानी कि 19 कम हो रही है,
और ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ये भी माइनस हो रही है भाई। कितनी माइनस हो रही है, ये 23 माइनस हो रही है। अच्छा अब ये तो पता नहीं, ये पता नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बढ़ कितना रहा है, दिस इज 30 माइनस 5 यानी कि 25 बढ़ रहा है ये। अब देखो 19, 23 और ये 25, 25, 23, 21, 21, 19, 17, ऊपर सब पॉजिटिव नीचे सब नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव तो 17 इसमें जोड़ेंगे तो 46 आएगा। 46 में आंसर को चेक करना पड़ेगा, 21 प्लस करके क्या 61 आता है, अरे हाँ बिल्कुल आता है, तो ये 46। दिस इज द टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन आपको उसको करने की अप्रोच बता दी मैंने। नाइस, आगे आओ, इसको देखो भाई, अब क्या हो रहा है, ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो भैया लो, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ। यहां पे हो गया तुम्हारा प्लस का 7, यहां पे हो गया तुम्हारा प्लस का कितना 11, यहां क्या हो रहा है, यहां पे माइनस हो रहा है, माइनस का 9, देखो माइनस का 9, और यहां क्या हो रहा है, बस हो गया ना काम तुम्हारा। देखो 7 9 11 ऑड नंबर चल रहे हैं, है ना, तो 11 9 7 5 माइनस का 5, तो इसमें से 5 लेस करोगे तो 91 आ जाएगा, बस पूछे, तो दिस इज 91। एक सेकेंड, माइनस हो रहा है ना, तो हाँ 91 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, ओके इसमें से ये माइनस हो रहा है तो ये आ रहा है ना, तो 111 आएगा यहाँ पे, 111 इज द आंसर। 111 में से 5 जाएगा तो 96 बचेगा, 111 111 आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे 111 थोड़ी ना आ रहा है यार, 101 आ रहा है, 101, 96 और 5 101 होते हैं, यही गलती करना बस बैंकिंग में जाके, और क्या। लेकिन ठीक है यार, मैं तो गलती बीच में ही कर रहा हूँ ना, 10 रुपए की तो गलती की है मैंने, तुम तो लास्ट के जीरो की गलती करते हो, मैं तो बीच के जीरो की गलती कर रहा हूँ, और मेरे को कौन सा बैंक में जाना है। खैर जोक सपाट। अच्छा अब इस नंबर सीरीज को मैं एक पैटर्न से और समझाता हूँ। यहाँ पे 105 था, यहाँ पे 96 था, यहाँ पे 112 था, जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे ना, उसी लॉजिक को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 123 था, ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सबका कनेक्शन बना दो, ठीक। अच्छा अब ये दोनों वैल्यू के बीच में कनेक्शन क्या है कि ये हमारा माइनस का 9 हो रहा है, ओके। अच्छा इन दोनों वैल्यू के बीच का कनेक्शन क्या है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे, दिस इज तुम्हारा 4 एंड दिस इज 16, प्लस का 16 हो रहा है। इन दोनों का कनेक्शन क्या है भाई, यहाँ पे माइनस का 25 हो रहा है क्या, हाँ। इन दोनों का कनेक्शन क्या है, यहाँ पे प्लस का 36 हो रहा है, तो ये दो पैटर्न लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे कुछ तो होगा प्लस, अब वो क्या होगा, 6 5 4 3, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यानी कि इस वाली वैल्यू में प्लस होके ये बना है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 101, तो ये भी आंसर सही और ये भी आंसर सही। हर अल्टरनेट पैटर्न में ध्यान रखिएगा, हर अल्टरनेटिव पैटर्न में ये पैटर्न जरूर लगता है, ओके, एक डायरेक्ट पैटर्न जरूर होता है, समझे। हर अल्टरनेटिव पैटर्न में एक डायरेक्ट पैटर्न जरूर होता है, वो डायरेक्ट पैटर्न ये बेटा, आप ये भी लगा सकते हो, आप वो भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे। अच्छा अब अल्टरनेट पैटर्न कब नहीं लगाना होते हैं वो सुन लो। अल्टरनेट पैटर्न रॉन्ग नंबर सीरीज में कभी मत लगाने की कोशिश करना, स्टक हो जाओगे हमेशा, उसमें हमेशा चूज करना ये वाला। अल्टरनेट पैटर्न कभी भी तब नहीं लगाना जब बीच में कोई नंबर मिसिंग हो, स्टार्टिंग में हो लास्ट में हो तब तो काम कर जाता है, लेकिन बीच में अगर कोई मिसिंग हो तब अल्टरनेट पैटर्न नहीं लगाना, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, ओके। आ गया, अब इसे देखो भाई, अब ये सीरीज हो रही है डाउन, डाउन बोले तो नीचे जा रही है, क्या बोल रहे हो वी के शर्मा, पेयर 1 एंड 3 अप से शुरू करेंगे या डाउन से, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई अब एक चीज अगर तुम नीचे से चालू करोगे तो अगला तुम्हारा ऊपर से चालू होगा, वो कहीं से भी चालू कर दो, पैटर्न तुम्हारे को समझ में आ जाना चाहिए बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसको देखो, अब ये सीरीज नीचे जा रही है, अब नीचे ये जा कैसी रही है,
ये वाली वैल्यू का हाफ ये होता है लगभग, ये वाली वैल्यू का आधा ये होता है, इसका आधा ये होता है, इसका आधा ये होता है, सारी वैल्यू आधी हो रही है, तो भैया तुम भी आधे होगे। अब तुम आधा हो तो जाओगे, जो कि 57 होता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लस माइनस भी चल रहा है। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो 110 आता है, लेकिन इसमें +4 करना पड़ा मुझे, हाफ करने के बाद +4। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो 212 आता है, लेकिन मुझे +8 करना पड़ा इसमें, तो +8 हुआ। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो मेरे पास 408 आता है, लेकिन कुछ प्लस करना पड़ा मेरे को, कितना प्लस करना पड़ा, 16 प्लस करना पड़ा, तो लो ये 4, ये 8, ये 16, तो यहाँ पे 32 करना पड़ेगा अब, क्योंकि 38 का हाफ कितना होता है, 34, और 34 अगर इसका हाफ होता है फिर इसका हाफ तुम्हारा 750, तो 34 एंड 750 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 784। अब 784 में तुमको कुछ तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अब वो प्लस क्या होगा, वो तुम्हारा 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है, और 16 का डबल यहाँ पे 32। अब 32 जैसे तुम यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, देखो हो भी गया काम। तो यहाँ पे अब तुम्हें 4 का आधा यानी कि +2 करना पड़ेगा, +2 इसमें कर दो, सीधा आंसर आ चुका है 59। ठीक है, आगे आओ, इसको देखो भाई। 49 से सीरीज चालू हुई है 2 डिजिट से और 4 डिजिट पे खत्म हो रही है। अरे सर ड्रास्टिक चेंज हो गया, काहे का ड्रास्टिक चेंज हो गया, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, तो मे भी हो सकता है ये भी 4 डिजिट ही हो। 49 से सिर्फ उठने की बात ही है बस, तो ये मल्टीप्लाई वाली नहीं है क्योंकि ड्रास्टिक चेंज नहीं है इसमें। तो डिफरेंस निकालेंगे भाई, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, सस्ता डिफरेंस ढूंढूंगा, लेकिन मैं, मेरे को सस्ता डिफरेंस प्यारा सर। तो सस्ता डिफरेंस मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे सस्ता डिफरेंस कितने का मिला, 3 का, सॉरी 5 का, यहाँ 2 का, और यहाँ 1 का। नंबर तो है, लेकिन उसके लिए मेरे को आसपास के नंबर ढूंढना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 24 माइनस 21 300 हो जाएगा, और 52 माइनस 9 43 हो जाएगा, तो 343। तो 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो यहाँ पे 9 का क्यूब हो सकता है। 5 है, 7 है, तो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो वैसे अगर मैं देखूं तो 9 का क्यूब मेरा होता है 729, तो फिर 11 का क्यूब होता है हमारे पास 1331। अगर मैं 729 इसमें से माइनस करता हूं, 2109 में से अगर मैं 729 माइनस करता हूं, तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 13। ओके, यहाँ 13 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 1380 आ जाएगी। अब इसमें से अगर मैं 13 अगर पूरा हटा दूंगा तो 80 माइनस 31 49 होता है। मिल गई सीरीज भाई, यही है आंसर 1380। नॉइस, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कहानी है। तुमको एक चीज पता है क्या, तुमको एक चीज दिखाऊं मैं, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता हूं, तो मैं फिर दिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड, तुमको एक चीज दिखाता हूँ। न्यू का न्यू कप क्यों दिखाऊंगा भाई। कैसा लगा, देखो क्या क्या है इसमें, सारा कुछ है। ये नीचे वाली लाइन कैसी लगी तुमको, ये बताओ। चलो, तो ये मुझे थोड़ा सा दिखाना था आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, मिसिंग नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आप इन्हें करेंगे थोड़ा सा होमवर्क से। ठीक है, मिसिंग मिसिंग वाले। ओके, अब अपन रॉन्ग नंबर सीरीज पे आते हैं कुछ। अरे, रॉन्ग नंबर सीरीज में पैटर्न दिए हैं सारे, कोई नहीं।
ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज 2-3 अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये पैटर्न तुमको दिए हैं तो तुमको सॉल्यूशन की भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ देखिए, डाइट ठीक रखना सर। अरे तुम लोग देखो अभी से संशय करने लगे, डाइट तो ठीक हो ही जाएगी। इसको देखिए, अब यहाँ पे बस ये यार ये पैटर्न दिए गए हैं तो इसकी दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। खैर देखो इधर पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हमको थोड़ी सी नंबर सीरीज का मामला समझना है। अब ये पैटर्न है ना तो ये दिक्कत देंगे मेरे को, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं देखता तो यहाँ पे ये 4 टाइम दिख रहा, इसको अगर मैं देखता तो यहाँ पे ये भी 4 टाइम दिख रहा है। 28 नहीं है, लेकिन अगर मैं 5 टाइम करूंगा तो वो 35, लेकिन ये एक्चुअल में 79 यानी 80 ही तो है ये। अगर मैं इसका 4 टाइम करूंगा तो यहाँ पे ये 32 के आसपास ही तो होगा, है ना। कलर कर दूं इसके ऊपर, एक सेकंड होगा। अगर मैं इसके ऊपर एक डिब्बा नुमा चीज बना दूं और इस डिब्बा नुमा चीज में अगर मैं कलर भर दूं तो ये हो नहीं पाएगा मेरे से, क्योंकि सॉलिड डिब्बा बनेगा नहीं। अरे ठीक है ना, उसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 टाइम मेरे को दिख रहा है होता हुआ, यहाँ पे ये 4 टाइम दिख रहा है मेरे को होता हुआ, यहाँ पे ये भी 4 टाइम दिख रहा है क्योंकि 19 4 जा 76 होते हैं, और यहाँ पे ये 4 टाइम दिख रहा है क्योंकि 54 जा 200 के आसपास है कहानी, और ये 4 टाइम -+1। ये 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 टाइम अगर मैं इसका करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 160 एंड 36, तो 160 एंड 36 196, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो +1 +2 मिल गया मामला। तो यहाँ पे +3 होना चाहिए, यहाँ पे +4 होना चाहिए, और यहाँ पे +5 होना चाहिए। अब देखो रॉन्ग नंबर सीरीज है ना, तो 4 चौक 16 5 11 सही है, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ते हैं तो लास्ट में ये तो नहीं आता भाई, कभी ये नहीं आता, तो ये गलत हो सकता है। यहाँ पे आओ, 8 चौक 32 में 3 अगर हम जोड़ते हैं तो ये नहीं आता हमारा। अब ये भी गलत है और ये भी गलत है, नहीं एक्चुअल में ना ये गलत है, क्योंकि यहां तक तो सही निकाला था हमने। यहाँ पे हमारा 8 चौक 32 यानी कि 32, 32 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने 9। अब 9 4 जा 36, 36 में 4 अगर मैं जोड़ता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, सॉरी लास्ट में आएगा 5, 5 4 जा 20 यानी 0 आ जाएगा, और 0 में 4 देते हैं तो इधर पे आ जाएगा 4, तो ये ठीक है। ओके आगे देखते हैं। अरे यार अब ये यार प्रैक्टिस वाली फाइल उठा ली शायद मैंने, कोई बात नहीं, ये दो सेक्शन में होंगी शायद। इसको देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि अभी हमको कुछ भी एक सच दिख नहीं रहा है इसमें, तो डिफरेंस हम लोग सस्ता वाला ढूंढते हैं हमेशा। तो यहाँ सस्ता डिफरेंस कितने का है 60 का, ओके। और यहाँ पे मेरे को डिफरेंस पता नहीं, अभी पता तो है लेकिन सस्ता नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ पे भी सस्ता नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे सस्ता दिख रहा है। यहाँ पे सस्ता डिफरेंस है 23 का, और यहाँ सस्ता डिफरेंस है तुम्हारा 40 - 6 यानी 36 का, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस है तुम्हारा 50 -1 यानी कि 49 का। 36 का दिख रहा है, 49 का डिफरेंस दिख रहा है, ओके। आगे आते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है 34 का दिख रहा है इधर पे, हाँ यहाँ पे 34 का दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 49 का दिख रहा है, ये सही है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज हमारा 260 यानी कि तुम्हारा 250 है ना, 250 है तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और 90 -1 हो जाएगा तुम्हारा कितना 89 का डिफरेंस, करेक्ट। 9 7 16 नहीं 79 का डिफरेंस, यस 79 का डिफरेंस आ जाएगा, ओके। तो अब हमें इसका पैटर्न समझना है, 23 है, 34 है, 49 है, 60 है और 79 है। तो पैटर्न तो देखो इन दोनों से ही दिख जाएगा तुम्हें, 23 वाले से और ये 34 वाले से, बिकॉज ये 6 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 36 -1, दिस इज 25, सॉरी 36 -2, 25 -2, यहाँ पे ये 81 -2। तो देखो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 6 7 8 और यहाँ 9, तो यहाँ पे 64 -2, और यहाँ पे तुम्हारा 49 -2 होना चाहिए। अब 49 -2 ये गलत है, 64 -2 ये गलत है, यानी कि अल्टीमेटली ये नंबर गलत है तुम्हारा 111, ठीक है डन। आगे आओ, इसको देखो, इसमें क्या है भाई, अब ये पैटर्न मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, अब दिख तो जाती है, क्या कलरफुल करूंगा यार, नजर चली जाती है उस पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसका मेरे को 3 टाइम करना पड़ेगा तब जाके माइनस समथिंग, लेकिन पहले वाले से तो उठाते ही नहीं ना हम, और ड्रास्टिक चेंज है नहीं, तो मल्टीप्लाई का तो कोई वैसे भी विकल्प है नहीं हमारे पास, तो डिफरेंस लो सीधा, और क्या है, तो डिफरेंस लेते हैं।
तो डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो सस्ता डिफरेंस मेरे को यहां मिलेगा, विच इज हमारा कितना आ जाएगा 1 और दिस इज 6। ओके, एक सस्ता डिफरेंस यहां मिलेगा 5 का और दिस इज हमारा कितने का 3 का 35। इधर पे भी सस्ता डिफरेंस मिल रहा है 1 का और ये हमारा 2 का 21। यहाँ डिफरेंस देखते हैं। देखो गड़बड़ तो यही है, इस वाले नंबर में गड़बड़ लग रही है मेरे को अभी हाल फिलहाल, है ना, या इस वाले नंबर में भी हो सकती है, देखते हैं आगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिल रहा है मेरे को 120 और ये 100, 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा 91। यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है मेरे को 7 2 और यहाँ पे 1 127। ओके ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस से तो मामला नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि यहाँ पे ये 5 का क्यूब मेरे को दिख सकता है और 5वें नंबर पे है भी ये 5 का क्यूब। तो यहाँ पे मेरे को फिर किसका 4 का क्यूब चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। 4 का स्क्वायर भी नहीं होगा, 5 का क्यूब नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो ऊपर नंबर है ना यही बन रहे हैं तुम्हारे, ये 7 का क्यूब, ये 343 तुमको देखना पड़ेगा और ये 216 देखना पड़ेगा। तो दिस इज 7 का क्यूब प्लस 4 एंड दिस इज 6 का क्यूब प्लस 4। सो दिस इज 5 का क्यूब प्लस 4 एंड दिस इज 4 का क्यूब प्लस 4 विच इज करेक्ट। दिस इज 3 का क्यूब प्लस 4, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 27 प्लस 4 यानी 31 होना चाहिए इधर पे, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, कहानी बिगड़ चुकी है। खैर अब इसमें यही देख लो, कोई पैटर्न अगर अजीब सा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो पैटर्न ओके चल रहा है, इसमें भी देख के पता पड़ जाएगा तुमको, इसमें भी देख के ही पता पड़ेगा। स्क्वायर प्लस 1 चल रहे हैं, स्क्वायर प्लस 1 है ना, स्क्वायर प्लस समथिंग चल रहे हैं। ओके, इसमें लिख के कर सकते हो, इसमें लिख के कर सकते हो। अब देखो ये जैसे ये पैटर्न है, ये वो अजीब सा पैटर्न है ना। इसको थोड़ा सा समझाना था मुझे। जैसे इसको मैं साइड में लिखता हूँ 48 195 440 785 1224 1763। अच्छा, पहला दिमाग हमारा कहाँ जाएगा कि इसमें हम लोग डिफरेंस निकाल लें। पहला डिफरेंस यही जाएगा, मतलब पहला दिमाग यही जाएगा कि हम इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो सस्ता डिफरेंस मेरे को यही दिख रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को 4 मिल रहा है और यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है भाई, एक यहाँ पे भी डिफरेंस और यहाँ पे भी डिफरेंस, इधर पे निकालते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे 5 दे देंगे तो 200 एंड 240, तो 240 एंड 5 कितना 245। यहाँ पे 245 का डिफरेंस दिख रहा है, देखो सही है ना। 5 और 5 10 और ये हो गए तुम्हारे 9 5 14, सही है। यहाँ डिफरेंस देखो 19 यानी 190 में से 40 जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे 150 और 150 में से 3 और चले जाएंगे तो 147। यहाँ पे 147 मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं डिफरेंस, मैं ये वाला पैटर्न नहीं लगाना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे दिया है, मैं दूसरा पैटर्न लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो लग जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर हम ये नहीं देखते तो हमको ये पैटर्न पता भी नहीं पड़ता एक्चुअल में, एक एक बार में देख के, है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज हमारा 500, 500 माइनस 60 हो जाएगा 440 और 440 में से हमारा जाएगा 1, तो 439। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 500, 540, 540 में से 1 जाएगा तो 539। तो अब गड़बड़ क्या हो सकती भाई। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं देखूं तो अब गड़बड़ बीच में बैठी है, जो कि हमको यहाँ पे दिख भी रही है, ठीक है, लेकिन हमको अभी नहीं पता। तो यहाँ पे लॉजिक में क्या लगा सकता हूँ अगर लगभग देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो दिस इज 100, 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 98 और यहाँ पे 100 का डिफरेंस आ रहा है तो 98 और ये 100, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99, नहीं काम चलेगा। 98 और 100, तो यहाँ 99, ये पूरे ने सॉल्यूशन ने पूरे काम बिगाड़ दिया यार। यहाँ 98 आ गया, यहाँ 100 आ गया, तो इनके बीच में मैं कौन से नंबर डाल सकता हूँ, दो 99 और ये नहीं होगा। ये नंबर मैंने सही लिखे इनका, जो डिफरेंस निकाला है मैंने, देख लेना एक बार, ये नंबर सही निकाले, डिफरेंस वाली लाइन सही है मेरी।
783 होगी, आप 785 लिखे हैं, ये देखो 785 ही तो लिखा है इधर पे, 783 कैसे ले लूं मैं? 639 कहाँ पे आ रहा है? 639 नहीं, ये सही है ना? यहाँ पे 100 मिल रहा है, यहाँ पे 98 मिल रहा है। इसकी वैल्यू देखूं, 1224 और 785 था ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 8 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा तो 4। सही तो है 439, सही तो है 439। अब 99 और 100 आ रहा है अगर, तो इन दोनों का सम भी 99 और 98 और 100 होना चाहिए। लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे है? अगर मैं यहाँ पे 98.5 डालूं, इन दोनों का एवरेज निकालता हूँ ना, वो जो लॉजिक स्टार्टिंग में अपन लगा रहे थे वो लॉजिक लगा के देखें। 198 डिवाइड बाई 2, 2 9 और 2 9 99 इनका वैल्यू आना चाहिए। अब 99 इनका सम कैसे आ सकता है? दो तरीके से आ सकता है, अगर आधा आधा लगा दें अगर अपन, तो आधा आधा कितना होता है इनका? 98.5 और ये 99.5, ऐसा कर सकते हैं अपन, लेकिन इससे पॉसिबल है नहीं ये चीज। ओके चलो कोई नहीं, अब अपन यही समझते हैं कुछ, यहां समझते हैं कुछ, आ जाओ। दिस इज 7 का स्क्वायर -1, पहली चीज, ठीक है। दिस इज 35 का स्क्वायर -1, दूसरी चीज। तो पहले नंबर पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और 7 5 से 35 होता है, तो 7 4 जा 28 का स्क्वायर -1, 7 3 जा 21 का स्क्वायर -1, 7 2 जा 14 का स्क्वायर -1, और ये 14 का स्क्वायर दिख भी रहा है ना, क्योंकि इस तरह की सीरीज अभी देखो पीछे दिखी भी थी हमें, ये देखो ये वाली, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7 5 जा ये हो गया, 7 6 जा 60, 7 6 जा 42, 42 का स्क्वायर -1। अब ये हो तो सकता है, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। 21 का स्क्वायर ये भी सही है हमारा। 28 का स्क्वायर 784 -1 होता है 783। यस, दिस इज द आंसर। तो जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न दिया है हम वही लगाएं। वेरी गुड रेखा। तो जरूरी नहीं है जो पैटर्न हमने दिया है वही लगाएं, तो उसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि ये तो किसी तुक का नहीं है ये पैटर्न, अगर तुम देखोगे किसी मतलब का नहीं है पैटर्न। अरे इसको ढूंढते ढूंढते रात हो जाएगी भैया। इसको देखिए, यहां देखो, ड्रास्टिक चेंज नहीं है, सीधा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? दिस इज 200, 200 में से 10 जाएगा तो बचेगा 190, और 190 यस, तो यहाँ पे आ गया 190। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना 5 यानी 6, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 162। कुछ दिख रहा है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। यहाँ देखते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 96, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना 70 -6 यानी कि 64। ओके नाइस। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा 8 का, और दिस इज 128 का, यहाँ पे आ रहा है 128 का। दिख तो रही है सीरीज, क्या दिख रही है? दिस इज 16 4 जा, फिर 16 6 जा, फिर 16 8 जा, तो अब देखना चाहिए 16 12 जा। देखो 4 6 8 तो 16 10 जा, और फिर देखना चाहिए 16 12 जा। तो 10 जा अगर मैं करूंगा तो 160 आएगा, और 12 जा अगर करूंगा तो 192 आएगा। यू नो व्हाट, इसको 192 बनाना है, ये 2 रुपए तुमको इसको देना पड़ेंगे, और ये 2 रुपए तुमको इसको देना पड़ेंगे ना, तो ये गलत बैठा है इधर पे, ये 2 रुपए कम होगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न जरूरी नहीं है जो दिया है वही लगाएंगे अपन। राजा जी, ये पैटर्न लगाएंगे अपन, बुझे? आगे आओ, इसको देखें। अब इसमें क्या है भाई? 12 90, इसको लिख लेता हूं मैं, 240 464 756 1122। ठीक है, डिफरेंस निकालें, निकालते हैं डिफरेंस। वैसे डिफरेंस वाली सीरीज है नहीं है एक्चुअल में ना, लेकिन तब भी डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 150 आ जाएगा मेरा। यहाँ डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 80 -2 72। ओके, यहाँ डिफरेंस अगर निकालूं तो
यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 224 और यहाँ डिफरेंस निकालता हूँ तो दिस इज हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 30, 30 माइनस 1 यानी 29। ओके, और यहाँ डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 400, 400 माइनस 30 यानी कि 370 और 370 माइनस में 4, 364, यहाँ पे 364 आ जाएगा। डिफरेंस से मामला नहीं बैठ रहा। 366 सॉरी, डिफरेंस से मामला नहीं बैठ रहा हमारा। क्योंकि अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, क्योंकि 6 के मल्टीपल बन रहे हैं ये सारे, दिस इज 6 12 जा, दिस इज 6 25 जा, दिस इज 6 61 जा, तो 12 और 25 में डिफरेंस होता है 13 का, और ये 6 से तो मल्टीपल नहीं है 6 का, और ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, तो 6 का मल्टीपल तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ 78 होगा, कहां पे 78 होगा, 78 कहाँ होगा, यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ 78 आ रहा है तो 6 13 सा हो जाएगा, तो यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ 12 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे 6 का मल्टीपल अगर इसे बनाना है तो 6 से ये जाता है तुम्हारा 6 3 जा 18 और बचेगा इधर पे 4, तो 42 बना सकते हैं अपन। तो 42 बनाएंगे तो 6 3 जा 18 और ये 7 टाइम, और यहां से यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये 12 का। तो अगला भी आना चाहिए 12 का डिफरेंस, और अगला भी आना चाहिए 12 का डिफरेंस। तो 12 का डिफरेंस जब मैं इधर पे डालूंगा तो मेरे को 49 मिलेगा, और 49 में 12 डालेंगे तो 61 मिलेगा। और अगर ये 37 है तो ये नंबर गलत है, और अगर ये 49 है तो ये भी नंबर गलत है। तो ये दोनों नंबर गलत है इस नंबर की वजह से, और ये नंबर हमारा रॉन्ग हो गया। बूझे, भले ही दे दिया गया हो आंसर तो क्या हो सकता है, नहीं बूझे, क्या कह रहे हो यार। भाई देखो यहाँ 13 आए, यहाँ 25 आए, 12 का डिफरेंस, यहाँ 12 का डिफरेंस हमारा 37, यहाँ 12 का हमारा 49 और यहाँ 12 का हमारा तो 61। नाइस, आगे आ जाओ। ओके, ये 3 टाइम हो रहा है, 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 और ये भी 3 टाइम हो रहा है। ये 3 टाइम होता है 111, लेकिन प्लस 2 भी तो कर रहे हैं फिर, और ये 3 टाइम होता है हमारा 36 प्लस 1 कर रहे हैं, और ये 3 टाइम कितना होता है 39, 39 होता है ना ये 39, तो 39 को 44 अगर मैं कर दूं तो मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 2 5। इसका 3 टाइम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना 102, 34 3 जा 102 एंड 12, तो 102 एंड 12 कितना हो जाता है 1032, और इसमें तो फिर माइनस हो गया यार, तब तो ये आएगा। अच्छा इसको देखते हैं, इसका 3 टाइम करते हैं और देखते हैं क्या प्लस माइनस हो रहा है हमारा। तो दिस इज 3090, तो यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 ऐड होगा, और 3 ऐड होगा तो यही नंबर गलत है हमारा 344। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, अब तुम्हारे पास आंसर तो है ही, इसको होमवर्क में उड़ा देना अब तुम। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना कि जिस तरह के पैटर्न मैंने लगवाए उस तरह के पैटर्न आप लोग लगाएं। जरूरी नहीं है जो पैटर्न हमको दिए गए होते हैं हमेशा मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में या कहीं पे भी, हमको वही लगाना है जो हमने सीखा है। पहली बात इसको ध्यान रखिएगा, हमको वो चीज नहीं लगाना है जो हमने सीखी नहीं है। अब ये हमने नहीं सीखा है पहली बात, तो जो हमने सीखा है ना वो लगाएंगे। यहाँ ये हमने नहीं सीखा है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये हमने नहीं सीखा है, तो जो हमने सीखा है ना हम वो लगाएंगे यहाँ पे। ओके, ये चीज भी हमने नहीं सीखी है कि 5 में पहले 13 जोड़ दो उसमें एक का मल्टीपल, पहले डिफरेंस निकालेंगे फिर देखेंगे 13 का मल्टीपल चलेगा। तो जो चीज हमने सीखी है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, सो नाउ बस आज के लिए इतना ही, तो वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। लंबी चल गई क्लास, लेकिन मिलते हैं इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। ओके, और रात 10 बजे भी क्लास है, इवेंट डल चुका है, इसका इवेंट भी लगा दूंगा मैं, और इसमें लाइक चाहिए भर भर के भाई, तब तो मजा आएगा।
तब तो मजा आएगा भाई, नहीं तो फिर कोई मजा ही नहीं है क्लास में। सर ये मेंस का है? हाँ मेंस का ही तो है ये। इसमें वो डलवाना पड़ेगा ना, एसबीआई क्लर्क मेंस लिखवाना पड़ेगा मुझे इसमें, है ना। 21 को ही गिव अवे होगा। देखो इसमें लिखा तो है गिव अवे के साथ 10 घंटे महा मैराथन गिव अवे के साथ क्वांट और रीजनिंग की कहानी खत्म। लॉजिकल डी, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मिसलेनियस, पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, मिसलेनियस, सेटिंग, अरेंजमेंट, इनपुट, आउटपुट की स्पेलिंग थोड़ी सी हमें सही करना पड़ेगी, इसकी इनपुट करना पड़ेगा इसे, एंड कोडिंग डिकोडिंग। ओके। और यहाँ पे सुबह 10 बजे से रात में 8 बजे तक होगी मैराथन। और इसमें हमको करना क्या है, इसमें गिव अवे भी होगा, इस क्लास के बीच में ही गिव अवे होगा कहीं पे, और उस गिव अवे में से निकालेंगे 3 विनर। हालांकि तुम लोग क्या करोगे इसमें, हाँ यार तुम लोग को रिफंड भी तो मिल जाएगा, तुम लोग जीत जाओगे तो, तुमको रिफंड भी तो मिल जाएगा। सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चेंज कराना है, एक तो ये वाली चीज चेंज कराना है, और इसमें एसबीआई क्लर्क मेंस लिखवाना है ना। ओके सर, फिर तो आप हमें दोगे नहीं? अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे यार, ऐसा क्या, क्या गलत बात है यार ऐसे। सर पीछे कौन है? पीछे कौन है मतलब मेरे पीछे? मेरे पीछे तो कोई नहीं है। क्या डराते रहते हो तुम लोग दिन दहाड़े। अकेला बैठा रहता हूँ मैं रूम में यार, तुम ऐसे मत डराओ। यूट्यूब पर होगी या बैच में? यूट्यूब पर होगी मैराथन। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ध्यान रखिएगा, 7 PM पे मिलते हैं आज। 7 कह रहा हूँ, 10 PM पे मिलते हैं आज। ठीक, जब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए।